जब जीची मुझे इस वेडिंग ड्रेस में देखेंगे तो यकीनन वह बहुत खुश होंगे। परसों मेरी और छिन ईशवांग की शादी है और मैंने उसके लिए 2 तोहफे तैयार किए हैं। तुम्हें पता है कि मुझे सरप्राइज कैसे देना है? चलो कम से कम तुम में इतनी इंसानियत तो है। कैसे तोहफे हैं? मुझे भी चाहिए। बेबी, तुम्हें तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये 2 तोहफे मैंने खास तौर पर छिन ईशवांग के लिए तैयार किए हैं। बताओ ना, मुझे सुनना है। अगर उसे हमारे शू परिवार में आना है तो उसे 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, मैं चाहता हूं कि वह सबके सामने घुटनों पर बैठ जाए और एडमोनिशंस फॉर वुमेन को पोर्ट कर सुनाए। एडमोनिशंस फॉर वुमेन? सबके सामने घुटनों पर? औरत की मर्यादा और संस्कार, पति और बच्चों की सेवा के नियम। मैं चाहता हूं कि वह एक एक शब्द घुटनों के बल बैठकर मेरे और सभी मेहमानों के सामने दोहराए। इन कुछ सालों में उसने मेरे पीछे भागने में कोई कसर छोड़ी है क्या? अगर मैं शादी में उसे नीचा दिखाऊंगा तो भी वह खुशी खुशी वैसा ही करेगी जैसा मैं चाहूंगा। और दूसरा तोहफा क्या है? यह दूसरा तोहफा वह है चिन परिवार वाला $30 करोड़ का वह आलीशान क्रूज जो वह अब तुम्हारे नाम कर देगी। क्या यह सच है? हाँ डार्लिंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन वह क्रूज, क्या उसके माँ बाप ने उसे नहीं दिया था? अरे फिक्र मत करो, वह पक्का मान जाएगी। आखिर उसे अभी तक यही गलतफहमी है कि मैं उसका रक्षक हूँ। हाँ। क्या? वह वैसा इंसान नहीं है। मेरे लिए उसने अपने माँ बाप तक से रिश्ता तोड़ लिया, तो ये छोटी सी बात तो वह बिना सोचे समझे मान लेगी। लेकिन क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? आखिरकार यह एक शादी है। उसे अपनी इज्जत की क्या परवाह है? मैं तो बस उसे अपने पैरों तले कुचलना चाहता हूं ताकि उसे अपनी औकात याद रहे और वह डर कर मेरी गुलामी करे जब वह मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। शायद हवा की आवाज थी। शूजीची, तुम मुझे शादी पर बड़ा तोहफा देना चाहते थे ना? ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। देखते हैं 3 दिन बाद वाली शादी में असली खिलाड़ी कौन निकलता है। एक ब्रांडी दीजिए। एक मेलनकली ब्लू स्काई लाओ। शूजीची, तुम ज्यादा ही आत्मविश्वास में हो। मैं किसी मेल मॉडल को ढूंढ लूंगी, पर अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ये वही है, वो लड़की जिसे मैंने 3 साल पहले बचाया था, लेकिन उस वक्त वो बेहोश थी, इसलिए वो मुझे शायद नहीं पहचानती। हैंडसम, अगर तुम एक रात मेरे साथ बिताओ तो मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगी। हो? कैसे साथ बताऊं? जाहिर है, मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे होंठ काफी रसीले और सॉफ्ट हैं। क्या यह तुम्हारी पहली बार है? क्या तुम काफी अनुभवी हो? तुमसे तो ज्यादा ही हूं। अब यह मत कहना कि तुम काबिल नहीं हो। तुम अब देख लेना। ये औरत सब कुछ खत्म करके चली गई। क्या मैं इतना फालतू इंसान दिखता हूं? रुको, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा।
बेद साहब, सब पता चल गया है। वह कार्ड चिन परिवार की बड़ी बेटी चिन यीशुआंग का है। तो वो चिन परिवार की तरफ से है। और सर, एक और बात है। और क्या बात है? यही कि चिन परिवार की बड़ी बेटी की कल शादी होने वाली है। ओह, शादी से एक रात पहले वो मेरे पास आई। ऐसा लगता है कि उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया गया है। सेक्रेटरी जो, एक कीमती तोहफा तैयार करो, कल हम दुल्हन छीनने जाएंगे। जी सर। दुल्हन अभी तक आई क्यों नहीं? आधा घंटा बीत चुका है। कहीं दुल्हन भाग तो नहीं गई? तब तो दूल्हे के साथ बहुत बुरा होगा। सुना है कि चिन परिवार शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थे। हो सकता है कि दुल्हन को चिन परिवार ने रोक लिया हो। लान लान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? उसका फोन तो स्विच ऑफ है। लान लान जरूर किसी काम में फंसी होगी। पहले जरा उस छिन यीशुआंग के बारे में तो देखो कि बात क्या है। उसे पता है कि आज शादी है, पर वो अब तक नहीं आई। वो हमें मेहमानों के सामने शर्मिंदा कर रही है। उसका ना आना ही अच्छा है। यह शादी वैसे भी सिर्फ एक दिखावा है। मुझे वैसे ही ये सब बकवास लगती है। बस कानूनी कागज साइन करना काफी होता ना। मैं तो बस एक सबसे खूबसूरत शादी अपनी जान लानलन को देना चाहता हूं। अगर उसने मुझे रिझाने के लिए कई लाख डॉलर न खर्च किए होते तो मैं उसके साथ शादी कभी नहीं करता। वो आ गई, देखो वो आ गई। दुल्हन इतनी देर से आई है और ऊपर से उसने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। यह तो जानबूझकर दूल्हे की बेइज्जती करना हुआ ना। सही कहा। देखो दूल्हे का चेहरा ही उतर गया है। लगता है आज कोई तमाशा होने वाला है। तुम देर से आई हो, चलो मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम इस तरह के कपड़े पहनकर आई हो। क्या तुम हमारे शू परिवार की नाक कटवाना चाहती हो? आंटी, आप ऐसा कहकर गलती कर रही हैं। मुझे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मैं आप सबके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार कर रही थी। और वैसे भी यह हरा रंग खुशहाली और नई शुरुआत का प्रतीक है। सुनिए, इन पुरानी और दकियानूसी बातों में अपनी सोच को कैद मत रखिए। कुछ लोग तो काले रंग का गाउन पहनकर भी शादी करते हैं। क्या आपको नहीं पता? अगर तुमने काले कपड़े पहनकर शादी करने की हिम्मत की हूँ तो देख लेना मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। कि निश्वांग मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम रंग बिरंगे कपड़े पहनकर शादी करने आओ या तुम कितना भी सज धज लो और जेवरों से लद जाओ, फिर भी तुम लान लान की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। शूजी छी, आज तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है या शी लानलान से? मैंने खास तुम्हारे लिए यह ड्रेस चुनी और तुम मेरी तुलना उससे कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ और उसी शी लानलान से शादी कर लो। पहले शादी रजिस्टर होने दो, शादी की रस्में पूरी हो जाएं, फिर इससे निपटेंगे। ठीक है कि निश्वांग मैं तुम्हें बता दूं, अगर हमारी शू परिवार में कदम रखना है तो एक शू परिवार की बहू की तरह बर्ताव करना सीखो। मेरी 2 शर्तें हैं, अगर उन्हें मान लिया तभी तुम शू परिवार की बहू बनोगी। कोई है क्या? गिफ्ट बॉक्स लाओ। क्या शू परिवार के नियम इतने सख्त हैं? शादी के ही दिन दुल्हन के सामने शर्तें रखी जा रही हैं। मैंने सुना है कि चिन यीशुआंग का चिन परिवार से झगड़ा हो गया है, इसीलिए अब शू परिवार उसे नीची नजर से देख रहे हैं। चुप हो जाओ, जल्दी देखो कि आखिर इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर है क्या। पहली शर्त यह है कि तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठना होगा और इस नूजिए को पूरा रटना होगा। नूजे, वह भी घुटनों के बल बैठकर? ये भला कौन सा जमाना है कि आज भी कोई नूजी रटवा रहा है? मेरे बेटे ने जो कहा बस चुपचाप उसे पूरा करो। चिन यीशुआंग, पत्नी को हमेशा पति के नक्शेकदम पर चलना चाहिए और उसकी हर बात माननी चाहिए। इतना तो तुमने सुना ही होगा। तुम्हारा होने वाला पति होने के नाते मैं बस तुम्हें संस्कार सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना समझता हूँ, इसलिए यह सब रटवा रहा हूँ। इतना सब? इसे याद करने में 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे अभी याद करूं? अरे, सारे रिश्तेदार आ चुके हैं,
और सब जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सबके सामने यह करना ठीक नहीं होगा। क्यों न घर जाकर यह सब कर लिया जाए, क्या कहती हो? ठीक है, इसे आज के लिए छोड़ देते हैं, पर घर पहुंचते ही मैं तुमसे यह अच्छी तरह करवाऊंगा। आज के लिए तुम्हें बस इस समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। यह समझौता? तुम चाहते हो कि जो जहाज मेरे माता पिता ने मुझे दिया था, जिसकी कीमत 30 करोड़ डॉलर है, उसे मैं सी लानलन के नाम कर दूं? शू जी ची, तुम आज किससे शादी कर रहे हो? क्या तुम्हें अपना दिमाग ठिकाने हैं? लानलन बहुत ही भोली और समझदार है। मैं उससे शादी नहीं कर सका तो यह मेरा उस पर कर्ज है। तुम्हें मैं मिल गया हूं, तो क्या उसकी भरपाई के लिए तुम उसे एक मामूली जहाज नहीं दे सकती? भरपाई करनी है तो तुम खुद करो, पर मेरी चीजें देकर क्यों? ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी शादी के बाद तुम्हारा जो कुछ भी है वह सब मेरा ही तो होगा। और वैसे भी तुम तो मुझसे इतना प्यार करती थी, महज एक जहाज के लिए इतना कंजूस होने की क्या जरूरत है? मैं कंजूस हूं? तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे पहने हुए महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, यहां तक कि तुम्हारी मां के गहने, क्या यह सब मेरे पैसों से नहीं खरीदा गया? बोलो ना, अब लोगों के सामने अपनी फजीहत मत कराओ। यहां तक कि अपने अंतःवस्त्र खरीदने के लिए भी तुम मुझसे पैसे लेते हो। तो बताओ, हम दोनों में से असली कंजूस कौन है? उम्मीद नहीं थी कि यह दूल्हा ऐसा निकलेगा। कपड़े तक के लिए अपनी पत्नी के पैसे मांगता है। कितना लालची इंसान है। तुम चिनी श्वांग, लगता है तू यह शादी नहीं करना चाहती है ना? हाँ। यह शादी अब मैं नहीं करूंगी। हाँ। यह शादी अब मैं नहीं करने वाली। क्या तुम पागल हो गए हो? चिनी श्वांग, मैं तुम्हें बता दूं, आज तुमने जो फाड़ा है वो सिर्फ एक साधारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि उसके साथ मेरे समझौते को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तुम पछताओगे, फिर कभी मुझसे शादी की उम्मीद मत रखना। समझौता? यही तुम्हारी असली सोच है ना? ठीक है, तो मैं भी तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारे समझौते की कोई परवाह नहीं। अगर मैं बाहर से किसी हैंडसम लड़के को बुला लूं, तो वो तुमसे 100 गुना ज्यादा स्मार्ट होगा। वो तुम्हारी इस घटिया बकवास एहसानों से 1000 गुना बेहतर होगा, और बिस्तर पर तुम्हारी इन नाकाम कोशिशों और कमजोरी से तो वो 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। क्या इस आदमी में दम नहीं है? ऊपर से इतना कमजोर भी, लगता है इसकी कोई काबिलियत ही नहीं है। तुम जानबूझकर मेरा तमाशा बना रही हो ना? हाँ, तो क्या हुआ? अरे शाओचिन, तुम दोनों की आपसी बात है, सबके सामने इसे क्यों ला रही हो? अरे बाबा, मेरे बेटे की इज्जत का तो ख्याल करो। तुम्हें पता ही है, मर्दों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। इसने मेरी अपनी शादी में मेरा सरेआम अपमान किया, मुझसे औरतों के कायदे पढ़वाए, और चाहता था कि मैं अपना क्रूज उसकी दूसरी औरत शे लानलान के नाम कर दूं। क्या इसने कभी मेरी इज्जत की? अरे शाओचिन, अगर ऐसा है भी तो मेरे बेटे की गलती थी, लेकिन ये तो तुम दोनों के बीच की मामूली अनबन है ना? है ना? तुम इस छोटी सी बात की वजह से उससे शादी तोड़ तो नहीं सकती ना? और वैसे भी तुम तो उससे बहुत प्यार करती थी। सही कहा, तुम तो मुझे बहुत प्यार करती थी। फिर अब क्यों इतना रायता फैला रही हो? मैं रायता फैला रही हूँ? क्या कभी ऐसी कोई औरत देखी है जिसका होने वाला पति बाहर गुलछर्रे उड़ाए और फिर भी वो चुपचाप शादी कर ले? मैं तो बहुत पहले ही चुप रह ली हूँ। मेरा और लानलन का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, वैसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा, क्या तुम कसम खा सकते हो कि तुम कभी उसके साथ नहीं सोए? अगर तुम यह कसम खाओ कि अगर तुम उसके साथ सोए हो तो शू जीची का खानदान ही खत्म हो जाएगा, तभी मैं तुम्हारा यकीन करूंगी। खिन यी श्वांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शू परिवार को श्राप देने की? तुम हद पार मत करो। अगर कसम नहीं खा सकते तो मुझे धोखा देने का ख्वाब मत देखो। खैर, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ बिस्तर शेयर करते हो। आज की इस शादी में तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा भी है। तोहफा? तोहफा? चिन यिश्वांग, तुम अब मेरे बेटे को मक्खन लगा रही हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल। अब अगर तुम मुझे सोने चांदी के गहनों से मनाना चाहती हो तो ये मेरे मूड पर निर्भर करता है। तुम मेरी नजरों में अब
एक मामूली रोती धोती औरत के सिवा कुछ नहीं हो। हमारी लान ही बेहतर है। वो समझदार है और बहुत ख्याल रखने वाली है। तुम्हारी वो लानलन, वो वाकई सबका बहुत ख्याल रखती है। कभी इसका ख्याल रखती है तो कभी उसका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें लानलन पर झूठा आरोप नहीं लगाने दूंगा। ओह, तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। हे भगवान, ओह खुदा, ये तो बहुत शर्मनाक है। सही कहा। बंद करो इसे, जल्दी इसे बंद करो। वाह, ये तो बहुत ही शानदार लाइव ब्रॉडकास्ट है। अरे नहीं, ये बेशर्म सी लान कितनी घटिया औरत है। उसने इतने बुरे काम किए हैं कि मेरे बेटे की नाक ही कटवा दी। और मैं बेवकूफ उसे एक क्रूज शिप तोहफे में देना चाहता था। और अब मेरा दूसरा तोहफा पेश है। सुनो, मुझे लगता है ये टोपी तुम पर बहुत जचेगी। क्या तुम इसे पहनकर देखना चाहोगे? सी लानलन, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मुझे धोखा क्यों दिया? नहीं। ओह, क्या हुआ? क्या धोखे का स्वाद बर्दाश्त नहीं हो रहा? तो अब ये चीज देखो, तुम पूरी तरह टूट जाओगे। यह अनजान आदमी कौन है? किन यशुआंग, तुम ऐसी घटिया हरकतें कैसे कर सकती हो? मैंने सालों तक तुम्हारे लिए खुद को बचा कर रखा। सिर्फ तुम ही दूसरी औरतों के पीछे भाग सकते हो। क्या मैं बार में जाकर मॉडल को नहीं देख सकती? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। यह तस्वीर पक्का नकली है। तुम पहले मेरे लिए ऐसी किसी भी पार्टी में नहीं जाती थी जहां मर्द हों। तुमने पक्का मुझे चिढ़ाने के लिए शादी में जानबूझकर ऐसा किया है। पहले मैं अंधी थी, शू जी छी। अब जब तुम्हें एक साथ दो औरतों ने धोखा दिया है, एक ही दिन में 2 बार मात मिली है, तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुझे क्या लगता है वो मॉडल तुझसे शादी करेगा? क्या मजाक है? मैं छिन पारीवार खानदान की बेटी हूँ। क्या मुझे मर्दों की कमी होगी? रही बात तुम्हारी, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। किन यशवांग, क्या तुम ऐसे ही पेश आती हो अपने जान बचाने वाले के साथ? हूं? भूलना मत, अगर उस साल मैंने तुम्हें अस्पताल न पहुंचाया होता तो तुम आज सही सलामत यहां खड़ी न होती। तो यह उनके जान बचाने वाले हैं। तभी मिस किन ने इनसे शादी की। सही कहा, एकदम सही। जान बचाने वाले? तुम वाकई बहुत बेशरम हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मेरी जान बचाई थी? तो और किसने? अगर उस साल मैंने तुम्हें न बचाया होता तो क्या तुम आज जिंदा होती? तुम अब एहसान फरामोश हो रही हो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, क्या तुम वाकई मेरे जान बचाने वाले हो? हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। जब तुम्हारी अस्पताल में आंख खुली तो तुमने सबसे पहले मुझे ही देखा था ना? तुम्हारी देखभाल करने के लिए वहां मैं ही था ना? क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? बिल्कुल सही। अस्पताल में मेरा ख्याल रखने वाले तुम ही थे, लेकिन मुझे अस्पताल पहुंचाने वाले तुम कतई नहीं थे। बात करने के लिए सबूत चाहिए। सबूत कहाँ है? सबूत जरूर मिलेगा। उस साल मैंने तुम पर गलत भरोसा किया, लेकिन अस्पताल के C.C.T.V फुटेज झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ। इतने साल बीत गए, अब वो फुटेज कहाँ बची होगी? तुम बस मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये CCTV फुटेज, इसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। सिर्फ एक पीठ दिखाई दे रही है। हाँ, बस यही एक पीठ दिख रही है, लेकिन यह पीठ तुम्हारी नहीं है। मजाक है क्या? जाहिर है कि यह मैं ही हूँ। हाँ। तुम जरा गौर से देखो, बगल के वार्ड से बाहर निकलने वाले इंसान तुम हो। क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? सब कुछ बिल्कुल साफ है। जिसने अभी मुझे इमरजेंसी रूम में पहुंचाया वह तुम तो हरगिज नहीं थे। तुम अभी भी बहस कर रहे हो? नहीं, मैं यह बात नहीं मानूंगा। अस्पताल में तुम्हारी देखभाल मैंने ही की थी। यही कड़वा सच है। यह आदमी कितना बेशर्म है। सही कहा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसी और ने मिस चिन को बचाया है। इन सालों में तुमने मेरे पैसों से जो कुछ भी खाया और पहना वो लाखों डॉलर का था। क्या वो काफी नहीं है उन कुछ दिनों के बदले जो तुमने अस्पताल में मेरी सेवा की? तुम्हारा खाया और तुम्हारा इस्तेमाल किया, वो तो मेरा हक था। सही कहा। सुनो,
मैं तुम्हें बता दूं, जब तक कोई पुख्ता सबूत न मिले तब तक मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। ठीक है, तुम वाकई बर्बाद होने की कगार पर होकर भी अड्डे हुए हो। अब मैं तुम्हें सबूत के साथ चुप करवा दूंगी। क्या तुम्हारे पास और कोई चाल है? मेरे शू परिवार के खानदान की बहू बनने के लिए 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, उसे सबके सामने घुटनों पर बैठना होगा और नूजिए को दोहराना होगा। और वो दूसरा तोहफा क्या है? ये दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि वह चिन परिवार का वह $30 करोड़ का पानी का जहाज तुम्हारे नाम कर दे। क्या वाकई? डार्लिंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन वो जहाज तो उसके माता पिता उसके लिए छोड़ कर गए थे। क्या? चिंता मत करो, वह जरूर मान जाएगी, क्योंकि वह अब भी यही समझती है कि मैंने उसकी जान बचाई थी। कैसा लगा? कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तूने खुद यह सब कहा था, अब मुकर मत। तुम मेरी बातें छुपकर सुन रही थी। इसे छुपकर सुनना नहीं कहते, ये मेरा अपना घर है, तो यह छुपकर सुनना कैसे हुआ? तो तुम्हें पहले से ही सब पता था। आज शादी में ये जो ड्रामा तुमने किया है वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए था। हाँ, तो क्या हुआ? वही तो, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? बहुत अच्छे मिस चिन। अभी कुछ देर पहले तो वो उसे घुटनों पर बिठाकर एडमोनिशंस फॉर वुमेन पढ़वा रहा था। बादे साहब, मिस चिन की शादी दूसरी मंजिल के बकिंगहैम पैलेस बैंक्वेट हॉल में है। क्या सारे तोहफे तैयार हैं? छोटे मालिक, सब कुछ तैयार है, लेकिन मिस चिन के बारे में उसे क्या हुआ? सुना है कि दूल्हे ने उसे सबके सामने घुटनों पर बैठने और एडमोनिशंस फॉर वुमेन पूछकर सुनाने को कहा। क्या वो घुटनों पर बैठ गई? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने दूल्हे को सबके सामने धोखा दे दिया और उसे शर्मिंदा किया। अच्छा, वो इसी लायक था। तुम लोग यहां से जाओ। किन यीशुआंग, अगर तुम अब मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुमसे शादी कर लूं। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मुझे पता है तुम लानलान को लेकर जल रही हो। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि हमारी शादी के बाद मैं उससे कम से कम मिलूंगा। तू वाकई पागल है। किन यीशुआंग, क्या तू पागल हो गई है? किसी मामूली मॉडल और पराये मर्द के लिए तूने शादी में हंगामा कर दिया। तू कितनी घटिया औरत है। बिल्कुल सही। तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? वह तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता है। और वैसे भी जिस मॉडल की तुम बात कर रही हो, कहीं वह तुम्हारी कोई मन गढ़ंत कहानी तो नहीं? वो इंसान मैं हूं। वो मैं हूं। हा। किन यीशुआंग, तुम सच में कमाल की हो। कौन से फालतू कोने से इस पराये मर्द को ढूंढ कर लाई हो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। तुमने बहुत मेहनत की है। इसे कितने पैसे देकर बुलाया है? ओह, सूट बूट पहनकर कैसा शरीफ बन रहा है। अरे भाई, ये कौन सी जगह से उठाया गया है? ओह यीशुआंग, अगर तुम्हें नाटक के लिए किसी को लाना ही था तो कम से कम किसी तमीजदार को लाती। ऐसे घटिया इंसान को अगर तुम हमारे शू परिवार में लाओगी तो क्या इससे हमारे शू परिवार का फर्श गंदा नहीं होगा? शू परिवार की ये जमीन, अगर मुझे सही से याद है तो इस शादी का सारा खर्चा अकेले मिस चिन ने चुकाया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू है कौन? क्या यहाँ तुझे बोलने का कोई हक है? औरत के टुकड़ों पर पलने वाले। ये आदमी कौन है? देखने में तो काफी हैंडसम लग रहा है। अब आएगा असली मजा। दूल्हे से सुना है कि ये कोई मॉडल है। मिस किन सच में इसे ढूंढ ही लाई। अरे यीशुआंग, एक औरत को बड़े दिल वाली होनी चाहिए। जहां तक मेरे बेटे की बात है तो उससे भी एक पल के लिए गलती हो गई थी, लेकिन तुम दोनों का इतने सालों का जो रिश्ता है वह ऐसे ही खत्म नहीं होना चाहिए। देखो, यह शादी तो होनी ही चाहिए। हम बाहर वालों के सामने मजाक नहीं बन सकते। वह $300 मिलियन वाला शिप अभी तक मेरे हाथ नहीं आया है। मैं अपने हाथ में आए मौके को गंवा नहीं सकता। हाँ यीशुआंग, अभी जो मैंने किया वह गलत था। मैं भावनाओं में बह गया था।
मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जब सोचा कि तुम किसी और के साथ हो तो मुझे जलन होने लगी। मैं तुमसे अपनी गलती मान रहा हूं। क्या इतना काफी नहीं है, है ना? चलो सब ठीक कर देते हैं। यह शादी पूरी करते हैं। भविष्य में मैं तुम्हें बहुत खुशी दूंगा। यीशुआंग। सब ठीक कर देते हैं। क्या तुम चाहते हो मैं फिर से घुटनों पर बैठकर तुम्हारे नियम मानूं या मेरी चीजों का इस्तेमाल शिये लानलन की मदद के लिए करूं? नहीं 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 नहीं, अब वो सब मायने नहीं रखता। वो पुरानी बातें हो गई हैं। क्या तुम भूल गई? हमारा एक दूसरे से लगाव है। पहले तुम मेरे लिए अपने माँ बाप से भी लड़ गई थी। मुझसे पुरानी बातें मत करो। पहले मैं अंधी हो गई थी जो तुम्हें देख नहीं पाई। शुजीची, यह शादी अब नहीं हो सकती। यीशुआंग, इसके जैसे इंसान से बात करना सिर्फ अपना समय बर्बाद करना है। इससे बेहतर है कि तुम इन्हें सीधे बाहर निकाल दो। चिन यीशुआंग, तुम सिर्फ इस घटिया मॉडल के लिए यह सब कर रही हो। तुम इसकी खातिर मुझसे शादी नहीं करोगी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? घटिया। शुजीची, जरा अपने दिल से पूछो कि तुम खुद कितने महान हो। एक मामूली कंपनी के छोटे से कर्मचारी। 5 साल पहले तुम अस्पताल के पास से गुजरे, मुझे बेहोश देखा और फिर धोखे से खुद को मेरा मददगार बता दिया। वरना तुम्हारी हैसियत ही क्या थी कि मेरे साथ खड़े होकर बात करो। मेरे घर में रहते हो और दूसरी औरतें पालते हो। यीशुआंग, तुमने क्या कहा? इसने तुम्हारी जान बचाने वाले होने का नाटक किया। हाँ, उस समय मुझे लगा था कि शायद यही वह इंसान है जिसने मुझे बचाया। इन 5 सालों में मैंने इसकी हर बात मानी, यहां तक कि अपने परिवार से भी लड़ गई। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। नहीं, मैंने कोई नाटक नहीं किया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने अस्पताल में तुम्हारा ख्याल रखा था और वे पैसे भी तुमने खुद अपनी मर्जी से दिए थे। तो इसे धोखा कैसे कह सकते हो? और तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गार्ड कहाँ है? गार्ड, इस अनजान बदतमीज आदमी को यहां से बाहर निकालो। सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी, इस अनजान और 2 कौड़ी के आदमी को बाहर निकालो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? आज का दूल्हा मैं हूं, असली हीरो मैं हूं। लगता है इस मेल मॉडल ने तुम सबको खरीद लिया है। हीरो? एक धोखेबाज अपराधी भी कभी हीरो बन सकता है? शुजीची, तुमने दूसरे की पहचान चुराई और बहुत सारी दौलत हड़प ली। यह मौजूद हर इंसान इसकी गवाही दे सकता है। हाय, यह तो घोर अन्याय है। तुम सब मिलकर हम जैसी बेसहारा माँ बेटे को परेशान कर रहे हो। तुम उसे धोखेबाज कहने वाले कौन होते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्यों? तुम जैसे खूबसूरत दिखने वाले आवारा न जाने कहां से आ टपके हो। तुम्हारी क्या औकात है जो मेरे बेटे पर उंगली उठाओ? यीशुआंग, यह इंसान बिल्कुल भी तुम्हारी जान बचाने वाला नहीं है। 5 साल पहले वो मैं था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने क्या कहा? उस वक्त बेहोश होने से पहले क्या तुमने अपने हाथ में तांबे के ताबीज का वो आधा टुकड़ा मजबूती से नहीं पकड़ा था? वो गलती से मुझसे गिर गया था। बकवास बंद करो। कहानी बनाना तो कोई भी कर सकता है, और यह खानदानी ताबीज, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। क्या? यीशुआंग, तुम इसकी बातों में मत आना। यह 1 नंबर का धोखेबाज है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम मिल सकते हैं उस समय के अस्पताल के डॉक्टर से। एक ही बार में सब सच पता चल जाएगा। हाँ, डॉक्टर से मिलना है? 5 साल बीत चुके हैं, है ना? उस समय का डॉक्टर कब का कहीं गायब हो चुका होगा। तुम उसे कहां ढूंढोगे? चिन यीशुआंग, देखो, इसकी चोरी पकड़ी गई। क्यों? हाँ। मिस किन, मिलकर खुशी हुई। मिस्टर ह्यो, यकीनन यह तुम ही हो। उस वक्त जब तुम मिस चिन को लेकर अस्पताल आए थे तब बहुत जल्दी में होने के कारण हमारी थोड़ी बहस भी हुई थी, इसलिए तुम मेरे जहन में बहुत गहराई तक बसे हुए हो। डॉक्टर ली, क्या वाकई उसी ने मुझे बचाया था? बिल्कुल सच है। यही मिस्टर हुओ हैं जो उस समय तुम्हें बेहोशी की हालत में लेकर अस्पताल के इमरजेंसी रूम की तरफ दौड़े थे। सारी कागजी कार्रवाई भी उन्होंने ही की थी। मेरे पास अभी भी उस वक्त की भुगतान रसीद की कॉपी मौजूद है जिस पर मिस्टर हुओ शिमो का नाम लिखा है।
नहीं, नहीं, यह नामुमकिन है। यह हो ही नहीं सकता। यह झूठ है। सब झूठ है। ये पक्का झूठ है। तुमने उसने इससे तुम्हें पैसे खरीद खाए लिया हैं। है। डॉक्टर ली, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपने किसी और को नहीं पहचान लिया? क्या वह वाकई होशिमो थे? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि उस समय स्थिति काफी गंभीर थी। मिस्टर ह्यू आपकी चोट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, इसीलिए उनकी छवि मेरे मन में बस गई। अगर आप चाहें तो अस्पताल उस समय के दाखिले के रिकॉर्ड निकाल सकता है और हम उस समय की ड्यूटी नर्स को भी बुला सकते हैं गवाही देने के लिए। ठीक है, आपका शुक्रिया। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बचाने वाले वाकई तुम ही थे। वह मैं ही था। मुझे माफ करना कि तुम्हें ढूंढने में इतनी देर लग गई। मैं उस समय बेहोश थी, इसलिए मैंने तुम्हें देखा नहीं। लेकिन क्या उस रात तुमने मुझे नहीं पहचाना था? बेशक मैंने तुम्हें पहचान लिया था, वरना तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं किसी भी अनजान औरत की इतनी बेतुकी मांग मान लेता? तो फिर उस समय तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उस समय तुम बहुत ज्यादा नशे में थी और तुम ऐसी लग रही थी जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाओगी। मैंने सोचा तुम्हारे होश में आने के बाद बात करना ज्यादा सही होगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि होश में आने के बाद वहां सिर्फ एक बैंक कार्ड बचेगा। 5 साल पहले जब मैं गाड़ी से एयरपोर्ट जा रहा था, क्योंकि मुझे मीटिंग के लिए विदेश जाने की जल्दी थी, तब एक गली से गुजरते वक्त मैंने देखा कि कुछ लोगों ने तुम्हें लूटने के लिए घेर रखा था। उस दौरान तुम्हारा सिर दीवार से जा टकराया था। हमला करो, आगे बढ़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई आ गया है, जल्दी भागो। क्या आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ? डॉक्टर, 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 जल्दी कीजिए, इन्हें बचाइए। इन्हें बिस्तर पर लेटाओ। जल्दी से कागजी कार्रवाई पूरी करो। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या यह छिन परिवार की मिस है? क्या आप इस लड़की के परिवार से हैं? इसके सिर पर चोट लगी है। डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी है। क्या आप इसका ख्याल रख सकते हैं प्लीज? ओह, हाँ, मैं ही हूं। फिक्र मत कीजिए, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया, आपका बहुत एहसान होगा। तभी मैं सोचूं कि तुम इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो, तो तुम वही हो जो उस वक्त इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे के बाहर चुपके से घूम रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। तभी जब मुझे होश आया था तो सबसे पहले तुम नजर आए थे। तुमने बस मौके का फायदा उठाया और ये कह दिया कि तुमने मेरी जान बचाई है। शुजिची, तुमने वाकई बहुत अच्छा नाटक किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अमानत का इस्तेमाल करने की? तुम सालों तक मेरे नाम पर उसे धोखा देते रहे। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तूने मुझ पर हाथ उठाया। मेरे बेटे को छोड़ो। अरे बाप रे, कोई बचाओ, कोई इसे सबक सिखा रहा है। क्या इस दुनिया में कोई कानून नहीं है? छोड़ो उसे, मेरे बेटे को छोड़ दो। प्रेसिडेंट हु और मिस किन, क्या हमें इसे बाहर फेंक देना चाहिए? नहीं यीशुआंग, मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरी परवाह करती हो, है ना? तुम इनसे कहो कि मुझे छोड़ दें, हम तसल्ली से बात करेंगे। छोड़ दूं? ठीक है, इसे छोड़ दो और उठने दो। लेकिन गलतफहमी में मत रहना। मुझे बस इतना लगा कि अगर तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दिया तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। वैसे भी तुम पर मेरे बहुत पैसे बकाया हैं जो तुमने अब तक नहीं चुकाए हैं। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। चीन यीशुआंग, तुमने सच में इस बाहर वाले के लिए मुझ पर हाथ उठवाया? तुम तो बिल्कुल निर्दयी निकली। इन 5 सालों में मेरे बेटे ने दिन रात तुम्हारी गुलामी की है। भले ही उसने बहुत कुछ न पाया हो, पर उसकी मेहनत तो देखो।
और तुम अब इस न जाने कहां से आए लड़के के लिए सच में तुम हमारे शू परिवार की बेइज्जती करवाओगी? बहुत हो गया अब। देखो, हमें यह शादी हर हाल में कर लेनी चाहिए। आखिरकार हम एक परिवार ही तो हैं। परिवार? आंटी, जब तुम और तुम्हारे बेटे ने मिलकर मेरे पैसे हड़पने और मेरी भावनाओं के साथ खेलने की साजिश की थी, तब क्या तुम्हें लगा था कि हम एक परिवार हैं? जब तुम मुझे घुटनों के बल बैठकर पुरानी बातें रटवाती थी और अपनी जायदाद उस दूसरी औरत के नाम करने को कहती थी, तब क्या तुमने एक पल के लिए भी परिवार के बारे में सोचा? ईशवांग, वो असल में तुम्हारी जान बचाने वाला इंसान नहीं है। तुमने जो उसके साथ रहने का फैसला किया था और यहाँ तक कि आज जो शादी के लिए तैयार हुई, वह सिर्फ एहसान चुकाने के लिए था, है ना? हाँ, मुझे लगा था कि तो अब जब तुम जानती हो कि तुम्हारी जान बचाने वाला मैं हूं, तो क्या इस एहसान का हक मुझ पर नहीं होना चाहिए? क्या तुम वाकई गंभीर हो? किन ईशवांग, मैं जानता हूं ये सब बहुत अचानक है, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे तुम्हारी हिफाजत और ख्याल रखने का मौका दो। मैं वादा करता हूं तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। चिन यीशुआंग, खबरदार जो ऐसा किया। मैं तैयार। मुझे यह मंजूर नहीं है। ये तो चेयरमैन सिंह है, पर वे यहाँ क्यों आए हैं? अब तो और भी मजा आएगा। बाप अपनी बेटी को रोकने आया है। अंकल चिन, शुक्र है आप आ गए। जल्दी यीशुआंग को रोकिए। पता नहीं इस मेल मॉडल ने उसे क्या जादू कर दिया है कि वह शादी तो कर इससे शादी करना चाहती है। यह सब एकदम बेतुका है। पापा, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम आसमान ही सिर पर उठा लेती? क्या तुमने शादी को बच्चों का खेल समझ रखा है? पापा, मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ। पहले मैं अंधी हो गई थी कि मैंने शूजिची जैसे धोखेबाज पर भरोसा किया और उसकी वजह से मैंने आपसे और मम्मी से झगड़ा किया। यह मेरी गलती थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने यह शादी तो दी है, अब मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। तो क्या तुम अब फौरन इस अनजान आदमी से शादी करोगी? एक बार से उठाए हुए मेल मॉडल से? यीशुआंग, हमारे खानदान की मर्यादा किसी मेल मॉडल से शादी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देती। मैं तुम्हें किसी मेल मॉडल से शादी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। पापा, आप उनके बारे में ऐसा मत कहिए। कोई भी पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता। वह अपनी काबिलियत से पैसे कमाते हैं। वह कोई चोरी नहीं कर रहे और उनका चरित्र भी बहुत अच्छा है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि 5 साल पहले उन्होंने मेरी जान बचाई थी। वह मेरे रक्षक हैं। अंकल केन, नमस्ते। तुम अपनी जुबान बंद रखो। जब मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं तो किसी बाहरी को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अंकल चिन, जरा इसे तो देखिए। इसे तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। पता नहीं कहां से आ गया है। क्या इसकी औकात है किन परिवार के परिवार में कदम रखने की? यीशुआंग, अपने पिता की बात मान लो। जिद छोड़ो और यहाँ से तुरंत चली जाओ। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। अपनी बेइज्जती मत करवाओ। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में ऐसा बोलने की? अगर कुछ साल पहले उन्होंने मेरी जान न बचाई होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती। तो क्या मैं आज यहाँ खड़ी हो पाती ताकि आप लोग मेरी आलोचना कर सकें? पापा, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि एहसान का बदला एहसान से चुकाना चाहिए। मैं बस उस इंसान से शादी करना चाहती हूँ जिसने मेरा जीवन बचाया है। इसमें मेरी क्या गलती है? एहसान का बदला चुकाना? मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। तुम्हें कैसे पता कि उस वक्त उसने तुम्हें बचाया था तो उसकी नजर सिर्फ तुम पर, छिन परिवार खानदान की वारिस की पहचान पर नहीं थी, या उसे तुम्हारे पैसों का लालच नहीं था? मैंने ऐसी बहुत सी चालें देखी हैं। अगर उसे पैसों का लालच होता तो मुझे अस्पताल पहुंचाने के बाद वह चुपचाप वहां से चला नहीं जाता और न ही वह उस घटिया शूजीची को उसकी जगह लेने का मौका देता। पापा, आप सिर्फ उसके काम की वजह से उसकी पूरी शख्सियत को गलत नहीं ठहरा सकते। तुम पहले भी उस शूजीची के लिए जिद पर अड्डी थी कि तुम्हें उसी के साथ रहना है। तुमने घर तक छोड़ने की बात कह दी थी और हमसे सारे रिश्ते तोड़ने को तैयार थी। फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह निकला कि वह एक नंबर का धोखेबाज था।
और अब तुम फिर से उस अनजान और बेकार इंसान के लिए मुझसे बहस कर रही हो? क्या तुम्हारी अक्ल इतनी ही है कि एक मुसीबत से निकलकर सीधे दूसरी मुसीबत में कूद जाओ? पापा, इस बार बात अलग है। मैंने हिरोशिमा को अच्छी तरह परख लिया है और बात सिर्फ एहसान चुकाने की नहीं है, बल्कि मुझे वाकई लगता है कि वह एक अच्छे इंसान है। ठीक है, भले ही उसका तुम्हें बचाना सच हो और उसका बिना किसी लालच के काम करना भी सच हो, लेकिन एहसान चुकाने के और भी कई तरीके होते हैं। पर उससे शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का तरीका कतई मंजूर नहीं है। हिरोशिमा किसी भी कीमत पर खिन परिवार खानदान का दामाद नहीं बन सकता। मेरी बेटी, क्या तुम्हें लगता है कि यह घर अब भी वही पुरानी कामयाबी वाली छिन परिवार कंपनी है? कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में है। सारा फंड खत्म हो चुका है। हम पूरी तरह कंगाल होने वाले हैं। अब इसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है फू परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना। फू परिवार का बड़ा बेटा तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम उस घर में ब्याही गई, तभी फू परिवार हमारी मदद के लिए पैसा लगाएंगे। पापा, क्या आप अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं? क्या आप मेरी शादी के बदले कंपनी का फायदा देख रहे हैं? यीशुआंग, मैं भी मजबूर हूं बेटा। मैं अपनी आंखों के सामने पीढ़ियों के इस कारोबार को बर्बाद होते नहीं देख सकता। एक बार तुम वहां शादी कर लो तो प्यार प्यार तो वक्त के साथ हो ही जाएगा। फू परिवार में तुम्हें शादी करनी ही होगी। तो इसका मतलब कि मैं कंपनी को बचाने का सिर्फ एक जरिया हूं? अंकल चेन, अगर मैं किन परिवार की मुसीबतें खत्म कर दूं तो? तुम क्या खाक करोगे? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि रकम कितनी बड़ी है? ये तुम्हारे मॉडल बनने या रैंप वॉक करने जैसी छोटी बात नहीं है। नौजवान फेंकने की भी एक हद होती है। कितने पैसे चाहिए? आप बस रकम बताइए, या फिर उससे भी आसान तरीका बताइए। कौन सा बैंक पैसे मांग रहा है? कौन सी कंपनी दबाव डाल रही है? सब मैं देख लूंगा। हिरोशिमा, बकवास मत करो। ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, अंकल खिन, जरा देखिए तो, यही है यीशुआंग का राजकुमार। औरों के टुकड़ों पर पलने के अलावा इसे बड़ी बड़ी बातें और झूठे सपने दिखाना ही आता है। हाँ। तो ऐसा आदमी ढूंढा है तुमने? सिर्फ कोरी बातें, फालतू के दावे, सब बेमानी है। अंकल चेन, अगर मैंने चिन परिवार को आर्थिक संकट से बाहर निकाल लिया, तो क्या आप मेरी और यीशुआंग की शादी के लिए मान जाएंगे? तुम सुलझाओगे? नौजवान, क्या तुम्हें पता है कि चिन ग्रुप अभी कितने बड़े घाटे का सामना कर रहा है? बस बोल दिया कि सुलझा दोगे। तुम तो वाकई सपनों की दुनिया में जी रहे हो। यह लड़का कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा? वही तो, ये रकम $100 करोड़ से भी ज्यादा है। भला ये इतने पैसे कैसे ला पाएगा? अंकल खीन, आप इसकी बकवास पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। यह एक नंबर का धोखेबाज है जो यीशुआंग जैसी मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाता है। यीशुआंग और मेरा 5 साल का रिश्ता था, जो इसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बर्बाद कर दिया। डींगे हाँकने के अलावा इसे और आता ही क्या है? ठीक है, तुम इसे सुलझाना चाहते हो ना? यह मत कहना कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो नियमों का पालन करना होगा। दहेज के रूप में तुम्हें $100 करोड़ देने होंगे। क्या तुम इतना दे सकते हो? $100 करोड़? पिताजी, $100 करोड़? आप जानबूझकर इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ये भला कैसे मुमकिन है? हिरोशिमा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि $100 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है? जल्दी से पिताजी को बताओ कि यह तुम्हारे बस का नहीं है। $100 करोड़? सच में मुझे इसका ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन फिक्र मत करो, इतने पैसे मेरे पास सच में हैं। क्या तुम्हारे पास $1 अरब है? बकवास बंद करो। हिरोशिमा, क्या तू झूठ बोलने से पहले सोचता भी नहीं है? तू नाइट क्लब में काम करता है, कई जन्मों तक भी मेहनत कर ले, तब भी तू $1 अरब नहीं कमा पाएगा। तुझे क्या लगता है हम सब 3 साल के बच्चे हैं? पागल है, एकदम पागल। ये नौजवान अपनी शान दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। $1 अरब? ऐसे बोल रहा है जैसे $10 की बात हो। मिस किन ने उसे चुनने में वाकई गलती कर दी। सही कहा। ये आदमी बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है। हिरोशिमा, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
ईश्वांग, भरोसा रखो। हो जी। युश्वांग, क्या यही है वो सबसे बेहतरीन आदमी जिसे तुमने इतने अरमानों से चुना था? ये तो बस झूठ बोलता है, इसकी एक भी बात सच नहीं है। क्या तुम्हारी परख यही कहती थी? ह्यू शिमो, पैसे हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पूछता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहो, मुझसे बड़ी बड़ी बातें मत करो और मुझे धोखा मत दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। तुम कहते हो तुम्हारे पास $1 अरब हैं, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। क्या सबके सामने बैंक बैलेंस दिखाने की हिम्मत है, ताकि सब देख सकें कि तुम्हारी इस अखब के पीछे की सच्चाई क्या है? ठीक है, मेरे पास एक कार्ड है जिसमें पूरे $1 अरब है। जांच लो। क्या यह दुनिया के सबसे बड़े बैंक द्वारा जारी किया गया सीमित संस्करण VVVIP सुप्रीम ब्लैक कार्ड है? यह नामुमकिन है। ऐसे ब्लैक कार्ड पूरी दुनिया में सिर्फ 10 ही हैं। यह रुतबे और दौलत का प्रतीक है। तेरे पास यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी समझ और परख काफी अच्छी है, लेकिन ये वाकई में एक ब्लैक कार्ड ही है। सब लोग सुनो। क्यों? यह कह रहा है कि यह वही दुर्लभ ब्लैक कार्ड है। क्या आप सबको यकीन है कि इसका कार्ड असली है, या आपको इस बात पर यकीन है कि मैं शू जीची छिन शी हुआंग का पुनर्जन्म हूं? पक्का यह नकली है, नकली बनवाया होगा, है ना? आजकल नकली कार्ड बनाने की तकनीक इतनी बेहतर हो गई है क्या? दिखने में तो एकदम असली जैसा लग रहा है। हुआशिमो, दूसरों को बेवकूफ बनाना अलग बात है, पर कहीं खुद ही सच मत मान लेना। तेरी इस बेहतरीन एक्टिंग के लिए तुझे तो पक्का मिलना चाहिए बेस्ट ऑस्कर बड़ी बातें हाँकने वाला अवार्ड। हुओशिमो, भले ही तुम्हारे पास पैसे ना हो, लेकिन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं बस एक ऐसे इंसान की तलाश में थी जो मेरे साथ ईमानदार हो। क्या यह इतना मुश्किल है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह कार्ड एकदम असली है। तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ आज मेरी इज्जत बनाए रखने के लिए तुमने पहले से काफी तैयारियां की थीं, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे ये सब दिखावे की चीजें नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम सच में वही रहो जो तुम हो। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी न हो, मैं फिर भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगी। ये शुआंग, मैं बहुत हुआ, शोर मचाना बंद करो। यह सच है या झूठ, बस एक जांच से पता चल जाएगा। मैं अभी फोन करता हूं ताकि एक प्रोफेशनल मशीन भेजी जा सके। हुओशिमो, मुझे उम्मीद है कि उस वक्त भी तुम में इतना ही आत्मविश्वास होगा। ओहो, क्या तुम्हें बैंक बैलेंस की जांच करानी है? मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि कैसे यहां बेइज्जती होती है। देखते हैं वो इसे कैसे संभालता है। मेरी बैलेंस चेक करने वाली मशीन यहां लाओ। मशीन थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। वो शिमो, अब भी मान लो कि तुमने धोखाधड़ी की है और फौरन मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओ। अभी भी वक्त है। थोड़ी देर में जब जांच होगी तो तुम्हारा यह नकली कार्ड पकड़ा जाएगा और तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनेगा। वो वाकई में बहुत शर्मनाक होगा। अंकल चेन, अगर ये कार्ड असली निकला और इसमें $1 अरब हुए तो क्या आप मान जाएंगे कि शुआंग मेरे साथ रहे? जब असली निकलेगा तब देखेंगे। अब सबको और धोखा देना बंद करो। हुओ शिमो, मुझे पहले लगता था कि तुम एक सच्चे और नेक इंसान हो, पर कभी सोचा नहीं था कि तुम भी शूजीची जैसे धोखेबाज की तरह ही दिखावे के पीछे भागने वाले इंसान निकलोगे। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। आप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करती? क्या वो सच कह रहा है? कौन भरोसा करेगा ऐसी बातों पर? हुओ शिमो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर अब भी पीछे हटना चाहो तो वक्त है। लो, आ गया, आ गया। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का औजार आ गया है। हुओ शिमो, तुम्हारी एक्टिंग का समय खत्म हुआ। अब अपना असली चेहरा दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। हुओ शिमो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अब भी पछताने का वक्त है। जांच कर लो। हिरोशिमो, उम्मीद है कि तुम मुझे फिर से निराश नहीं करोगे। चिंता मत करो, सच कभी छुपता नहीं है।
देवियों और सज्जनों, निष्पक्ष रहने के लिए और ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं नकली वेरिफिकेशन मशीन इस्तेमाल करके किसी का साथ दे रहा हूं, अभी हम पहले कोई और कार्ड चेक करेंगे ताकि साबित हो सके कि मशीन असली है। बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। चेयरमैन छिन का काम हमेशा ईमानदार होता है। खाते में कुल 10 करोड़ डॉलर हैं। वाह, छिन परिवार वाकई में बहुत अमीर और ताकतवर हैं। हाँ, चाहे आर्थिक मंदी की बात हो रही हो, उनके पास मौजूद किसी भी कार्ड में भी। अगर मुझे पहले पता होता कि चिन परिवार के पास इतने पैसे हैं तो मुझे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए था। पहले चिन यीशुआंग को अपने झांसे में ले लेती। तो कैसा लगा? मशीन बिल्कुल सही है। क्या आप अब भी पक्का मानते हैं कि आपको अपना यह ब्लैक कार्ड चेक करवाना है? अभी पीछे हटोगे तो बस थोड़ी शर्मिंदगी होगी, पर अगर एक बार नतीजा बाहर आ गया तो आपकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों शीमो, हमें और जांच नहीं करवानी। चलो घर चलते हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। देख लिया, कोई जवाब नहीं आ रहा। यह नकली है। यह कार्ड तो बिल्कुल बेकार और रद्दी है। हो शीमो, तूने बहुत ज्यादा दिखावा कर लिया ना। अब खा गए ना मुंह की। ऐसी हरकत करना तो बहुत घटिया बात है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। नमस्ते सम्मानित V.V.V.V.I.P उपयोगकर्ता, आपके कार्ड में वर्तमान शेष राशि 1 अरब डॉलर है। 1 अरब? वाह, चिन परिवार सच में बहुत रईस है। यह मुमकिन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर यह मशीन ही खराब होगी। तू तो एक मामूली मेल मॉडल है। तेरे पास 1 अरब डॉलर कहां से आए? यह तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हुआ शीमो, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? नाजायज औलाद, यह मुमकिन ही नहीं है। हम हो 16 पीढ़ियों से इकलौते वारिस रहे हैं। हमारे परिवार के नियम बहुत सख्त हैं। आज तक हमारा कोई नाजायज बच्चा नहीं हुआ। झूठ है यह पक्का झूठ है। इस मशीन के साथ पक्का छेड़छाड़ की गई है। और यह कार्ड, इसकी बनावट तो असली लग रही है, लेकिन यह जरूर कोई नकली कॉपी है। अंकल किन, पैसे की जांच का नतीजा आ चुका है। पूरे 100 करोड़ डॉलर, एक पैसा भी कम नहीं। अब क्या आप मुझे और यीशुआंग को एक साथ होने देंगे? रुको जरा। अगर यह कार्ड असली भी है और पैसा भी इसके अंदर है, तो उससे क्या साबित होता है? क्या यह कार्ड वाकई इसका ही है? क्या पता इसने यह चोरी किया हो, छीना हो, या फिर किसी अमीर औरत को फुसलाकर सिर्फ दिखावे के लिए लाया हो। एक बार में काम करने वाला आदमी ऐसे संदिग्ध तरीके का पैसा कभी साफ नहीं हो सकता। शूजी जी, अब बस भी करो। क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो? क्या यह तुम्हारे बोलने की जगह है? यीशुआंग, सादगी और नाटक करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसके अंदाज को देखो और इसके बर्ताव को। क्या इसमें कोई एक भी बात ऐसी है जैसे कि इसके पास 100 करोड़ डॉलर हों? यहां तक कि अचानक अमीर बने लोग भी इससे बेहतर जानते हैं कि पैसा कैसे खर्च करना है। अंकल चिन, आपकी शर्त के मुताबिक मैंने साबित कर दिया कि मेरे पास 100 करोड़ डॉलर हैं। अब क्या मैं शुआंग से शादी कर सकता हूं? भले ही तुम्हारे पास कुछ पैसे हों, उससे क्या फर्क पड़ता है? किन परिवार खानदान की बेटी किसी ऐसे घर जाएगी जिसकी साख हो और जो एक ऊंचे घराने से हो। सिर्फ थोड़े बहुत पैसों वाला कोई मामूली इंसान उसके लायक नहीं हो सकता। हमारा खिन परिवार 6 सबसे अमीर घरानों में से एक है, पर तू
तेरी क्या औकात है? 6 सबसे अमीर घरानों में से एक, ये सच है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, उन 6 घरानों में सबसे ऊपर तो हुआ जाता है ना? हुस। उसने होश कहा, तो क्या वो हुओ परिवार के सदस्य है? 6 सबसे बड़े अमीर परिवारों में सबसे ऊपर वाले होश, यह नामुमकिन है। हा 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 हा। हुओ शिमो, तुम सच में कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हैं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सरनेम हो है तो तुम उस बेहद अमीर परिवार के हुओ से कोई रिश्ता जोड़ सकते हो? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। ह्यूओस का बड़ा पोता कभी भला किसी बार में मेल मॉडल का काम करेगा? हाँ हाँ हाँ, यह सच में बहुत मजेदार है। मुझे कोई रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही हुओस का बड़ा पोता हूं। बकवास मत करो। हुओ शिमो, ह्यूओस का बड़ा पोता किसी बार में जाकर ऐसी चीजें क्यों करेगा जहां दूसरों को खुश करना पड़े? हुओ शिमो, अब और झूठ बोलना बंद करो। इस ब्लैक कार्ड का मालिक कौन है? फिलहाल यह पक्का नहीं है, लेकिन तुम होस का बड़ा पोता बनकर मुझे और मेरे डैड को धोखा दे रहे हो, और यह बात उतनी ही घटिया है जितना कि शू जीची का झूठ मूठ का रक्षक बनकर आना था। ये श्वांग, मैं ही हुओ शिमो हूं, ह्यूओस का अपना हुओ शिमो। मैं भला अपनी तुलना उस धोखेबाज से क्यों करूंगा? हुओ शिमो, तुम इतने सारे लोगों के सामने हुओ परिवार के सादस्या होने का ढोंग कर रहे हो। यह मुझसे 10,000 गुना ज्यादा शर्मनाक है। अंकल चिन, आप उस पर विश्वास मत कीजिए। मेरे पास सबूत हैं यह साबित करने के लिए कि वह झूठ बोल रहा है। शू जीची, तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम यहां मुझे काम सिखाओ? तुम्हारे और मेरे बीच का हिसाब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यीशुआंग, मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं और यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। जरा उसे देखो, वह कार्ड भला उसका कैसे हो सकता है? क्या तुम सच का सामना करने के बजाय एक धोखेबाज पर भरोसा करना चाहती हो? मैं उस पर एक बार भरोसा करना चाहती हूँ। कम से कम उसने असली पैसे तो दिखाए, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ मुंह से झूठ बोलना जानता है। ठीक है, ठीक है, तो तू अपनी जिद पर अड़ी रह। तू सच को स्वीकार करने के बजाय एक जालसाज पर विश्वास कर रही है। जरा रुको, अब उसकी असलियत सबके सामने आएगी। मैंने पहले ही जांच के लिए बंदे भेज दिए थे। सब लोग कृपया यहां देखें। यह है वह रिकॉर्ड जो मैंने ढूंढा है। देख लो, यह यंग मास्टर हुओ अक्सर क्या करता रहता है। देखा आपने? यह वही है, उन जगहों पर जहां यह रोज जाता है। एक आलीशान बार। हुओ शिमो, क्या तू कह सकता है कि इस वीडियो वाला आदमी तू नहीं है? क्या तू यह हिम्मत दिखा सकता है कि तू उस बार में काम नहीं करता? हूं, वीडियो वाला आदमी मैं ही हूं, और वो बार मैंने हाल ही में निवेश करके खरीदा है। उस दिन मैं वहां सिर्फ प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने गया था। निवेश निरीक्षण? तुम लोग भी सुनो, कैसी डींगे हाँक रहा है। तू ये क्यों नहीं कह देता कि वह बार तूने ही खुलवाया है? तेरी हार पक्की है, फिर भी अकड़ दिखा रहा है। वहां काम करने की हिम्मत है, पर मानने की नहीं। बिना हैसियत के बड़ा आदमी बनने का नाटक करना छोड़ दे। ठीक है, अभी भी तुम मानने को तैयार नहीं हो, है ना? तो फिर यह धमाकेदार चीज देखो। हे भगवान, दीवार फांद रहे हो। ये क्या चल रहा है? हुओ शिमो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मतलब क्या किया? मैं सबको बताना चाहता हूं कि वीडियो में यह जो जगह दिख रही है, यह वही मशहूर हुओस की पुश्तैनी हवेली है, और यह जो जिस बंगले में दीवार फांद कर गया है, वही हुओस है। थोड़ी तो शर्म करो। हुओ शिमो, तुम्हारा हुओस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम हुओस में चोरी करने गए थे, है ना? हुओ शिमो, क्या यह सच कह रहा है? तुमने हुओस के यहां चोरी की? तुम्हारी इस हरकत से अगर हुओस को पता चल गया
तो वह हम छिन परिवार को भी मुसीबत में डाल देंगे। अंकल खिन, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो सच में मेरा घर है। मैं बस अपने घर वापस जा रहा था। किसे बेवकूफ बना रहे हो? अपने घर में घुसने के लिए कोई दीवार फांदता है? तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? उस दिन घर के सभी नौकर छुट्टी पर थे। दादी भी घर पर नहीं थी। मैं अपनी चाबियां भूल गया था और मुझे कुछ जरूरी कागजात लेने अंदर जाना था, इसलिए मुझे दीवार फांदनी पड़ी। बनाओ, कहानियां बनाते रहो। हिरोशिमा, हुओस जैसी जगह पर क्या कोई दूसरी चाबी नहीं होगी या कोई सिक्योरिटी नहीं होगी जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सके? तुम यह जो झूठ बोल रहे हो यह बहुत ही घटिया है। अब मान भी जाओ हिरोशिमा कि तुम हुओस में चोरी करने गए थे। तुम एक चोर हो। मैंने कहा ना कि मैं ही हुओस का सबसे बड़ा पोता हूं। अगर आप सबको अब भी विश्वास नहीं है तो मैं अभी अपनी दादी को फोन कर सकता हूं ताकि वह खुद मेरी पहचान की पुष्टि कर सके। दिखावा अभी भी दिखावा कर रहा है। तुम अपनी दादी को फोन करोगे? तुम सीधे यमराज को फोन क्यों नहीं कर देते? किसी को नाटक करने के लिए साथ मिलाना यह किसे नहीं आता। यहां सबका वक्त बर्बाद करना बंद करो। सो जैकी, इसे उठाओ और माफी मांगो। अरे मुझे माफ करना यंग मास्टर हुओ, हाथ फिसल गया था। लेकिन चूंकि आप हुओस के बड़े पोते हैं तो शायद आप इन थोड़े से पैसों की परवाह नहीं करेंगे। सिर्फ एक मोबाइल फोन ही तो है। आपके लिए यह ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है ना? बदे भाई सुनिए सब, मैं इन हो हवेली के मैनेजर को असल में अच्छी तरह से जानता हूं। रुकिए, मैं उन्हें एक फोन करता हूं और सब साफ हो जाएगा। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल। सेकंड ब्रदर, जल्दी से बटलर ह्यूओ से पूछो कि क्या वह इस हुओ शीमो को पहचानते भी हैं। एक बार मुझे बटलर हुओ का फोन लग जाने दो, फिर देखते हैं कि यह पाखंडी अपना नाटक कैसे जारी रखता है। हेलो जी, बटलर हुओ। नमस्ते सर। तुम कौन हो? मैं किन परिवार का दूसरा बेटा हूं। जी वही। क्या काम है? माफ कीजिएगा आपको परेशान किया। दरअसल एक बात की पुष्टि करनी थी। यहां हमारे पास एक लड़का है जो कि झूठा बन रहा है, खुद को हुओस का बड़ा बेटा बता रहा है। क्या? जी हां, वह बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है। सही कहा। मैं पास में ही हूं, अभी आता हूं। आप इसी होटल के पास हैं? बहुत अच्छा। आप किसी को तोहफा देने आए थे, अभी आ रहे हैं? जी बहुत अच्छा, यह तो बहुत ही बढ़िया है। तो कृपया यहाँ एक चक्कर लगा लीजिए। आप खुद आकर इसकी पोल खोलिए। ठीक है, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूं। शुक्रिया। बटलर हुओ बस पहुंचने ही वाले हैं। वह अभी इसी होटल के पास किसी को तोहफा देने आए थे। उनके आते ही सब कुछ साफा हो जाएगा। उसके मैनेजर भी यहां आ रहे हैं। अच्छा है, जब वो आएंगे तो मेरी पहचान अपने आप साबित हो जाएगी। लेकिन हुओस की पुरानी हवेली से यहां तक चाहे जाम न भी मिले, फिर भी कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। पकड़े गए ना? फिर से झूठ। बताया ना कि वह इसी होटल के करीब किसी को तोहफा देने आए हैं। तुझे तो यह भी नहीं पता कि बटलर हुओ कहां पर है, और तू खुद को हुओस का बड़ा बेटा बता रहा है। एक बार उसे यहां आने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे अंकल चिन, जिस शख्स को आप जानते हैं, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वह हुओस का ही मैनेजर है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस मैनेजर को कई सालों से जानता हूं। भले ही हम बहुत कम बार मिले हों, लेकिन कम से कम मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता। हिरोशिमा, तुम खुद एक जालसाज हो और अब दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम सवाल उठा रहे हो कि वह मैनेजर नकली है।
हार न मानने की तुम्हारी यह कोशिश वाकई बहुत बुरी लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हुअस का मैनेजर नकली है, बल्कि मुझे इस बात की हैरानी है अंकल केन, जब आप कहते हैं कि आप ह्यूज के मैनेजर को अच्छे से जानते हैं और आप उन्हें मिस्टर हवो कहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि उस मैनेजर का असल सरनेम क्या है? क्या बकवास है। वो उसका मैनेजर, बेशक उसका सरनेम वो ही है, यह पूछने वाली बात है। फिर तो मुझे माफ कीजिएगा, आप किसी गलत इंसान को पहचान रहे हैं। हमारे ह्यूज के मैनेजर का सरनेम हवो नहीं है। क्या तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? अगर उनका सरनेम हवो नहीं है तो बताओ फिर क्या है? उनका सरनेम चाओ है। अंकल जाओ हमारे घर में 30 सालों से काम कर रहे हैं। यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो उसका मैनेजर निश्चित रूप से हवो ही है। मुझसे गलती कैसे हो सकती है? यहां पर यह सब खेल रचना बंद करो। हुओ उसका हाउस हेल्पर जरूर ही हुओ खानदान से होगा। भला मैं पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूं? तुम यहां ज्यादा नाटक मत करो। अंकल चिन, आप इसकी बकवास मत सुनिए। यह तो एक नंबर का बहरूपिया है जो जाहिर तौर पर खुद को बड़ा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बेफालतू की बातें कर रहा है ताकि सब भ्रमित हो जाएं। जब असली बटलर हुआ आ जाएंगे तब देखते हैं कि ये क्या चालें चल पाएगा। अब बस भी करो। झूठ कभी सच नहीं बन सकता। बस थोड़ी देर में जब बटलर हुआ यहां होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यिशवांग, तुम तुरंत अभी के अभी यहां मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। इस धोखेबाज से दूर रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब बटलर हुआ आए तो तुम्हें भी इसके साथ सजा मिल जाए। हमारा छिन परिवार यह बदनामी सहन नहीं कर पाएगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यिशवांग, तुम जल्दी यहाँ आओ। हम इन हुओस लोगों को नाराज नहीं कर सकते। इस लड़के ने हुओ परिवार के सदस्य होने का ढोंग करके पूरी दुनिया के सामने हुओस को बहुत ज्यादा चिढ़ा दिया है। अब बहुत जल्द उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। उसकी वजह से खुद को मुसीबत में मत डालो। अरे बाप रे, क्या शानदार एंट्री है। लगता है असली बटलर हुआ गए हैं। हुओस का तो रुतबा ही अलग है। देखिए तो उनका हाउस हेल्पर भी कितनी शान और शौकत से आता है। शीमो, क्या यही बटलर हुआ है? हाँ, ये अंकल जाओ है। जाओ। अरे बटलर हुआ, आखिर आप आ ही गए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं शू जीची हूं। मैंने ही अंकल चिन से कहा था कि यहां कोई हो के नाम पर ढोंग कर रहा है। तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? बटलर हुओ, कहीं आपने गलत आदमी को तो नहीं सजा दे दी? असली धोखेबाज तो यह लड़का है जो आपके परिवार का वारिस होने का नाटक कर रहा है। हाँ। बदतमीज, हुओस के पोते को क्या तुम ऐसे ही हाथ लगाओगे? तुम्हें थप्पड़ मारना तो सिर्फ एक मामूली सबक है। बटलर हो, क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है? हाँ बटलर ह्यूओ, मैं तो उस धोखेबाज को पहचानने में आपकी मदद कर रहा हूं। वो सामने वाला शख्स ही असल में हुओस का फर्जी पोता बना हुआ है। आप जल्दी से उसका पर्दाफाश कीजिए। बटलर हुओ, शायद बात वो नहीं है जो दिख रही है। यिशवांग, वह बस। तुम अपना मुंह बंद रखो। यहाँ तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बटलर हुओ, आप इस बच्ची की बेकार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम सब जानते हैं कि वह एक धोखेबाज है। हम बस आपके आने का इंतजार कर रहे थे। अंकल जाओ। बेद साहब, आप सचमुच यही हैं? मुझे अभी फोन आया था लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बादे साहब, आप वाकई यही हैं? मुझे अभी फोन आया था पर मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या? बते बेद साहब, वो क्या वो वाकई हो? यह मुमकिन नहीं है। हो बटलर हुओ, क्या आपको किसी को पहचानने में गलतफहमी हुई है? अंकल जाओ, तुम यहाँ कैसे आए?
तुम्हारा मतलब है तुम तोहफे देने आए हो? जी हाँ बदे साहब, यह बई मालकिन का हुक्म है। उन्हें न जाने कहां से खबर मिली है कि आपको कोई पसंद आ गया है, इसीलिए उन्होंने फौरन सोने के गहनों का एक सेट भिजवाया है और कहा है कि यह आने वाली छोटी बहू के लिए शगुन है। चीजों की लिस्ट और तोहफे अभी मेरे पास आए हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैं ये आपको दिखा दूं ताकि आप देख सकें कि ये आपको पसंद है या नहीं। दादी ने ये तैयार करवाया है, पर मैंने तो दादी को बताया ही नहीं कि मैं किससे शादी करने वाला हूँ। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये वाकई बड़ी मालकिन का ही आदेश है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। तुम सब मिले हुए हो। अंकल केन, कुछ बोलिए ना। क्या आप बटलर हुओ को नहीं जानते? हो बटलर ह्यूओ, क्या आपका सरनेम हो नहीं है? ये कैसे? मेरा नाम झाओ है। मिस्टर केन, तुम बही बही बातें कर रहे थे कि तुम मुझे सालों से जानते हो, पर तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता। माताजी ने जो तोहफे भविष्य की यंग मिस्ट्रेस के लिए तैयार किए हैं, उन्हें अंदर ले आओ ताकि बादे साहब और मिस चिन उन्हें देख सकें। यह सब माताजी की ओर से छोटा सा प्यार है, जिसमें एक सोने के गहनों का सेट, साथ ही दुनिया भर के 3 आलीशान बंगले और एक नया शानदार लग्जरी क्रूज शामिल है। यह सब कुमारी चिन यिशुआंग के नाम कर दिया जाएगा। इन सभी तोहफों की कुल कीमत $10 अरब से भी ज्यादा है। $10 अरब। हे भगवान! इसे कहते हैं असली खानदानी रईस। ये तो सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल सही। ये सब बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। यिशुआंग, ये दादी जी का आशीर्वाद है और हुओस की तरफ से तुम्हारे लिए उनकी रजामंदी और प्यार भी है, तो इसे रख लो। मिस चिन, मैं सोने के गहनों को अच्छी तरह पैक करवा दूंगा और थोड़ी देर में सीधे किन मैंशन भिजवा दूंगा। बंगलों और क्रूज के नाम करने के जो कानूनी कागज हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स की बेहतरीन टीम है जो इसे संभाल लेगी। बस बाद में आप एक बार दस्तखत कर दीजिएगा। शुक्रिया। पापा, अब तो आप यकीन कर सकते हैं ना? क्या अब मैं और शीमो साथ रह सकते हैं? पिताजी, क्या अब आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं? क्या अब आप मुझे और शीमो को एक साथ रहने की इजाजत देंगे? यिशुआंग, पिताजी जानबूझकर तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर रहे थे। बस मुझे डर था कि तुम फिर से धोखा न खा जाओ और फिर से कहीं पूरी तरह टूट न जाओ। हमारे छीन परिवार खानदान की तुम इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हें फिर से दुखी नहीं देख सकता। पिताजी, मैं आपकी फिक्र समझती हूँ, पर इस बार वाकई सब अलग है। शीमो वो अंकल किन, आपकी वे 2 शर्तें, $1 अरब और बराबरी का रुतबा। मुझे लगता है अब मैं उन दोनों पर खरा उतरता हूं। अब क्या आप मेरी सच्चाई पर भरोसा करके मुझे और यिशुआंग को साथ रहने की मंजूरी देंगे? अब तो लग रहा है कि तुम्हारी ताकत और तुम्हारी खानदानी रसूख दोनों में कोई कमी नहीं है। बस मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहा है कि 5 साल पहले यिशुआंग की जान बचाने वाले क्या वाकई आप ही थे? तो 5 साल पहले यिशुआंग को बचाने वाले क्या सच में आप ही थे? पापा, सच में वो ही थे। मैं 100% सच कह रही हूँ। डॉक्टर ली इस बात की गवाह है। और सीसीटीवी फुटेज, चाहे थोड़ी धुंधली हो, लेकिन वह भी इस बात को साबित कर सकती है। साथ ही वो तांबे का आधा लॉकेट भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शीमो ने जब जान बचाई थी तो उन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा और वो चुपचाप वहां से चले गए। एक सच में नेक, दिल और ईमानदार इंसान बिल्कुल ऐसा ही करता है, जबकि उन धोखेबाजों और दूसरों का नाम चुराने वालों में और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अंकल सेन, आप यिशुआंग की बातों को दिल पर मत लीजिए। उस वक्त जैसे हालात थे, मेरा मानना है कि हर वो इंसान जिसमें इंसानियत बची हो, वो मदद के लिए आगे जरूर आता। ये तो बस उस समय की बात थी कि मैं इत्तेफाक से वहां मौजूद था। मुझे लगता है
शायद यही किस्मत का खेल था। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई दिखावा नहीं, ना ही कोई घमंड है। इंसान सच में बहुत नेक दिल है, और खानदान के तो कहने ही क्या। यिशुआंग, इस बार तुमने सही इंसान चुना है। तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। खूड, इतनी महान बातें कर रहे हो, पर क्या यह सच नहीं कि तुम्हारी किस्मत बस चमक गई? बिल्कुल सही कहा। अगर उस वक्त मैं वहां से गुजरता तो यकीनन मैं भी बचा लेता। किसी को बचाने से ही क्या उसका किरदार अच्छा साबित हो जाता है? और क्या सिर्फ इसलिए चिन परिवार अपनी बेटी की शादी उससे करा देंगे? क्या मजाक है? शूजिची, अपना मुंह बंद करो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो तुम बस पैसा हड़पने की सोचते, कैसे किसी को धोखा दिया जाए और फायदा उठाया जाए, और कैसे दूसरों को कुचलकर ऊपर बढ़ा जाए। तुम्हारे मन में जो ये घटिया ख्याल हैं, मैं उन्हें बहुत पहले ही समझ चुकी हूँ। चिन यिशुआंग, क्या तुम्हें ऐसी कड़वी बातें कहनी जरूरी हैं? हम पिछले 5 सालों से साथ थे, हमारे बीच कुछ तो एहसास रहे होंगे ना? क्या तुम्हें उस पुराने रिश्ते की जरा भी कद्र नहीं? लगता है उस मुक्के ने अभी तक तुम्हें तमीज से बात करना नहीं सिखाया। बहुत अच्छे। तुम शीमो, ऐसे लोगों के मुंह मत लगो। बेफिक्र रहो, मुझे पता है क्या करना है। ये मुक्का यिशुआंग की तरफ से इन 5 सालों के धोखे की सजा है। वो शीमो, तुझे हाथ उठाने के अलावा और आता ही क्या है? मेरे और यिशुआंग के बीच जो कुछ भी है, क्या उसमें तुझ जैसे किसी बाहरी को दखल देने का हक है? बारी, अब से यिशुआंग से जुड़ी हर बात मेरी अपनी बात होगी। तूने उसे धोखा दिया, उसका फायदा उठाया, और उसे जो बेइज्जत किया है, उसके एक एक पल का हिसाब अब मैं उसकी तरफ से करूंगा। यिशुआंग, ये आदमी यहां आंखों में खटक रहा है, क्या मैं इसे बाहर भेज दूं? उस पर मेरे कई लाख डॉलर बकाया हैं जो उसने अभी तक नहीं चुकाए, या तो मैं उसके साथ ये हिसाब बराबर करूंगी। वैसे भी इसे देखकर नफरत होती है। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। पैसे वसूल करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि वो फौरन हमारी नजरों के सामने से गायब हो जाए। मुझे छोहो, क्या कर रहे हो तुम लोग? हुओ शीमो, दिन दहाड़े तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकाने की? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? मेरे बेटे को छोड़ो। ओ बेरहम लोगों, तुम लोग अपनी दौलत और ताकत के दम पर हम जैसे गरीब लोगों को सता रहे हो। मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को मत सजा दो। ये बूढ़ी औरत बहुत शोर कर रही है, इसे भी बाहर ले जाओ और इसे किसी शांत जगह ले जाकर दोनों को अच्छे से सबक सिखाओ। मेरे बेटे को छोड़ दो। इसे भी यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग मेरे बेटे के साथ क्या करने वाले हो? मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बेटे को बख्श दो। माँ, माँ, माँ। ह्योशिमो, चिन यिशुआंग, अगर तुमने मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चिन यिशुआंग, तू कितनी घटिया औरत है। तू अपनी आंखों से इन लोगों को, हम माँ बेटे को परेशान करती देख रही है। क्या तेरा दिल पत्थर का बना है? इसे चुप कराओ। शीमो, तुम्हारा क्या करने का इरादा है? इसने तुम्हें 5 सालों तक धोखा दिया है, पैसे और जज्बात दोनों के साथ खेला, यहां तक कि शादी में भी तुम्हारा बुरा अपमान करना चाहता था। इसे इतनी आसानी से जाने देना, इसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। अगर तुम इसे माफ भी कर दो तो भी मैं नहीं करूंगा। इसे थोड़ा सबक सिखाना ही होगा ताकि इसे अपनी औकात याद रहे और फिर कभी ये किसी को धोखा देने की हिम्मत न करे। मैं प्यूजीची एक पूरी तरह से धोखेबाज हूं। दो के साथ चक्कर चलाने वाला, कमजोरों को दबाने वाला और ताकतवर से डरने वाला, सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला
और औरतों के दम पर जीने वाला इंसान हूं। मैं मर्द नहीं हूं, मैं एक घटिया आदमी हूं और यही मेरी सजा है। मैं शूजिची पूरी तरह से एक धोखेबाज हूं, दो नावों में सवार रहने वाला कायर इंसान, पैसों का भूखा और मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला। मैं कोई असली मर्द नहीं हूं, बल्कि एक नीच इंसान हूं। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। तो कैसा लगा ये तोहफा? क्या तुम्हें पसंद आया? जो तुम यीशुआंग से उसे पाठ पढ़वाने वाले थे, उससे ये कितना ज्यादा बेहतर है। इसे शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ले जाओ और 2 घंटे तक सबकी नजरों में नीचा दिखाओ, ताकि सब देख सकें कि ये दिखावटी प्यार करने वाला मिस्टर शू असलियत में किस दर्जे का आदमी है। जी सर, छोटे मालिक। शिमो, तुमने कमाल कर दिया। उस जैसे घटिया इंसान को उसका फल मिलना ही चाहिए। बहुत अच्छे। यीशुआंग, उसने जो तुम्हारे साथ किया, उसका बदला मैं अपने तरीके से लूंगा। बदे साहब, आप फिर भी बहुत दयालु हैं। जिसने मिस छिन को धोखा दिया हो और आपकी तौहीन करने की हिम्मत की हो, घर के नियमों के अनुसार सिर्फ उसे सरेआम घुमाना काफी नहीं होना चाहिए। अंकल जाओ, हमें दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए। मिस किन बहुत मासूम है और मैं मामले को इतना ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। यीशुआंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी है? बिल्कुल नहीं। शूजीची जैसे इंसान के साथ ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। उसके लिए कोई भी तरीका कम ही होगा। उसके साथ जो हुआ वह उसके ही कर्मों का फल है। मगर दुख तो इस बात का है कि मेरे पिछले 5 साल बर्बाद हो गए ऐसे घटिया इंसान के चक्कर में। तुम्हें धोखा दिया गया था, फिक्र मत करो। जो बीत गया सो बीत गया। आने वाले कल में मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। वो शीमो बेटा, चाचा जी सच्चाई नहीं देख पाया। उस कमबख्त शूजिची ने हमें अंधेरे में रखा था, जिस वजह से कुछ गलत बातें हो गईं। तुम बुरा मत मानना, चाचा जी से नाराज मत होना। चाचा जी, आप इसे ज्यादा तूल न दें। आपने जो भी किया चिंता में किया, और आप डर रहे थे कि कहीं यीशुआंग फिर से किसी गलत इंसान के चंगुल में ना फंस जाए। आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं। आपसे हम किन और हुआ हो, दोनों परिवार एक ही परिवार है। ये छोटी सी गलतफहमी कोई मायने नहीं रखती। भाई साहब, ये श्वांग, यह शिमो देखिए कितना अच्छा लौका है, काबिल भी है, रुतबा भी है, और सबसे जरूरी बात, यह यीशुआंग के प्यार में पागल है। सच में क्या बेमिसाल जो ही है। क्यों ना, चूंकि आज हम किन और हुआओ दोनों परिवारों के बुजुर्ग के लगभग सभी लोग यहां मौजूद हैं, तो इस खुशी के मौके पर इन दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। सोने पे सुहागा हो जाएगा। यह तो सच में एक बेहतरीन जोड़ी है, क्यों ना? जबकि हम आज किन और हुओ दोनों परिवारों के बड़े यहां साथ में ही हैं, तो इस नेक काम को, इन दोनों बच्चों के रिश्ते को पक्का कर दिया जाए। खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। सेकंड ब्रदर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हां बेड साहब, बड़ी मैडम ने शगुन के तोहफे भी भिजवा दिए हैं। यह सबसे सही समय है। यीशुआंग, भले ही अभी के प्रपोजल में खलल पड़ गया था, लेकिन मेरी भावनाएं कभी नहीं बदली हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे अपनी बाकी जिंदगी ये साबित करने का मौका दो कि तुम्हारा फैसला गलत नहीं है। हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे यह मंजूर नहीं है। यह शादी मैं कभी होने नहीं दूंगी। दादी, आप यहाँ कैसे आई? मैं तैयार हूँ। मैं इसके खिलाफ हूँ। यह शादी मैं कभी होने नहीं दूंगी। दादी,
आप यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आई? अगर मैं नहीं आती तो क्या होस परिवार का बड़ा वारिस बिना किसी को बताए यूं ही अचानक ऐसी लड़की से शादी कर लेता जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी? दादी, आपके कहने का क्या मतलब है? यशवांग वो क्या मतलब है? मतलब ये है कि मुझे यह लड़की मंजूर नहीं है। वो उस खानदान की बहू के लिए मैंने पहले ही किसी को चुन लिया है। यह लड़की ही मेरी नजर में घर की असली बहू है, की फैमिली की बेटी फैंगी। वह बहुत ही सुशील और पढ़ी लिखी है, जो हमारे हुओस खानदान के लिए बिल्कुल सही है। हमारा हुओस परिवार सिर्फ इसी लड़की को यानी फैंगी को ही अपनी बहू मानेगा। ओल्ड मैडम हुओ, यह सब क्या हो रहा है? शिमो, मंगेतर, यह कैसे? दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी और फैंगी की सगाई भला कब हुई? दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरा फैंगी के साथ रिश्ता कब तय हुआ? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वैसे भी मैं फैंगी को सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ। मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वह यशवांग है। पहले नहीं था, पर अब है। यह मेरा फैसला है। बड़ों का आदेश परंपरा का हिस्सा है। अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं, तो क्या अब तुम अपनी दादी की बात भी नहीं मानोगे? मैं आपकी बात टाल नहीं रहा हूँ, लेकिन शादी जैसा बड़ा मामला, इसे आप मजाक कैसे समझ सकती हैं? और फिर आपने ही तो अंकल जाओ को शगुन भेजने के लिए कहा था। जी हाँ ओल्ड मैडम, आपने ही कहा था कि मैं हर हाल में शगुन लेकर आऊं और उसे छोटी बहू के हाथ में सौंप दूं। जाओ जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। वह शगुन भविष्य की बहू के लिए तैयार किया गया था। असली बहू वहां नहीं थी, तो तुमने सारा शगुन उठाकर यूं ही किसी ऐरे गहरे को दे दिया। क्या ओल्ड मैडम, तो क्या इसका मतलब है कि मुझसे गलती हो गई? यह मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। मैंने ठीक से पूछा नहीं था। वह सारा शगुन मैंने फैंगी के लिए रखा था। इसमें गलती की गुंजाइश ही कहाँ थी? दादी, मैं शगुन के तोहफे मेरे लिए मायने नहीं रखते। बस मैं ब्रदर शिमो के साथ रह सकूं, मेरे लिए इतना ही काफी है। मिस किन, मैं जानती हूँ कि तुम ब्रदर शिमो को पसंद करती हो, लेकिन जबरदस्ती हासिल किया हुआ रिश्ता कभी खुशियां नहीं देता। इसलिए कृपया मुझे और ब्रदर शिमो को एक होने दो। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो यशवांग है। मुझे तो खुद भी पता नहीं था कि मैं चीफ फैंगी से शादी करने वाला हूँ, लेकिन आपने तो इतनी सारी सौगातों की तैयारी भी कर ली। तुम्हें पहले नहीं पता था, तो क्या अब पता चल गया ना? मैंने यह तय कर लिया है कि वो उस परिवार की बहू सिर्फ फैंगी ही होगी। ओल्ड मैडम हुओ, मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। आखिर शिमो और यशवांग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों परिवारों के बीच अभी अभी बात पक्की हुई है। चेयरमैन किन, हम होस परिवार वाले जिसे अपनी बहू मानते हैं, उसमें अच्छे संस्कार और एहसान देखते हैं। लड़के लड़कियों के इस तरह के मामूली प्रेम संबंधों को नहीं। और रही बात शिमो की, तो आप इस मिस किन को कितना जानते हैं? आप इस मिस किन के चरित्र के बारे में कितना कुछ जानते हैं? दादी, यशवांग बहुत ही नेक और ईमानदार है। एहसान चुकाने के चक्कर में उसे 5 साल तक अंधेरे में रखा गया, लेकिन सच सामने आने पर उसने तुरंत फैसला ले लिया। क्या इस तरह का चरित्र काफी नहीं है? एहसान चुकाना गलत इंसान को पहचानने वाली, मेरे हिसाब से तो वह मूर्ख है। तुरंत फैसला लेना, मेरे लिए तो यह उसकी बेरहमी है। अभी एक को छोड़ा है और फौरन दूसरे को पकड़ लिया। अभी अभी मिले मर्द से शादी करने चली है। ऐसी औरत को हम होस परिवार वाले अंदर कदम नहीं रखने देंगे। ग्रैंडमा हुओ, आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। मैं सफाई दे सकती हूँ। दादी, आप गुस्सा मत कीजिए। अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो फैंगी को बहुत दुख होगा। ब्रदर शिमो तो बस इस मिस छिन की बातों में आकर कुछ पल के लिए भटक गया था। मुझे यकीन है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया। फैंगी, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। दादी, आज आपको मुझसे सब कुछ साफ साफ कहना होगा कि अचानक आपने मेरी शादी उससे कराने का फैसला क्यों लिया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बचपन से मुझे पसंद करती है,
ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्यों? क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। पिछले महीने जब मेरी तबीयत फिर से बिगड़ी थी और मैं अस्पताल में थी तो मुझे फौरन खून की जरूरत थी। तुम उस वक्त विदेश में थे और तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। उस मुश्किल घड़ी में वह फांगी ही थी जो आगे आई। अपनी कमजोर सेहत की परवाह किए बिना उसने मुझे कई 100 सीसी खून दिया और मुझे मौत के मुंह से बाहर खींच लाई। उसका यह एहसान किसी भी चीज से बड़ा है। तुम ही बताओ, क्या वह नेक दिल नहीं है? क्या वह इस औरत से जो तुम्हारे पास है और जिसका कोई ठिकाना नहीं है, उससे 100 गुना बेहतर नहीं है? पिछला महीना खून देना, क्या यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है? मैं भी तो उस वक्त वहीं थी। क्या यहाँ किसी का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है? RH नेगेटिव ब्लड, किसका ग्रुप RH नेगेटिव है? एक बुजुर्ग महिला को फौरन खून की जरूरत है। मेरा है, मेरा खून लीजिए। जल्दी मेरे साथ आइए। ईश्वांग, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कहीं दादी की बातों ने तुम्हें दुखी तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सिर चकरा रहा है। शायद अभी जो हुआ उसकी घबराहट की वजह से। दादी, एहसान चुकाने के बहुत से तरीके होते हैं। हम फैंगी को वो हर हर्जाना दे सकते हैं जो वो चाहती है, सिवाय मेरी शादी के। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मुझे सिर्फ ईश्वांग चाहिए। हर्जाना? हुओ शीमो, हमारे हुओस का जो कर्ज है उसे पैसों से नहीं तौला जा सकता। फांगी ने, उसने मेरी जान बचाई है। वो एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। तुम उसे किस चीज से चुकाओगे? दादी, आप ऐसा मत सोचिए। उस वक्त मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। बस यही ख्याल था कि आपको बचाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए, और न ही ये कि इसके जरिए मैं ब्रदर शीमो पर दबाव डालूं। ब्रदर शीमो, आप परेशान मत होइए। अगर मेरे होने से आपके और दादी के बीच झगड़ा होगा, या अगर मिस छिन को गलतफहमी होगी, तो मैं चली जाऊंगी। मैं हमेशा के लिए गायब हो सकती हूँ। पगली बच्ची, ये तू क्या बकवास कर रही है? जिसे जाना चाहिए वो है। तूने मेरी जान बचाई है। तू हुओस परिवार की सबसे बड़ी एहसानमंद है। हुओस खानदान की बहू बनने के लायक सिर्फ तू ही है। तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। देखो इसे, जरा देखो। फांगी, ये कितनी दयालु है, कितनी समझदार है। उस औरत की तरह नहीं जिसकी तू तरफदारी कर रहा है, जो बस मुसीबतें खड़ी करना जानती है। और ये हो भी क्या सकती है? मैं तुझे बता रही हूँ हुओ शीमो, आज या तो तू शराफत से फैंगी से शादी कर और मेरी जान बचाने वाली को इज्जत दे, या फिर तू मुझे अपनी दादी कहना छोड़ दे। हमारे हुओस परिवार में तेरे जैसा एहसान फरामोश शख्स नहीं हो सकता। दादी, ये एहसान चुकाना नहीं हुआ। आप मेरी खुशियों का बलिदान दे रही हैं। भले ही फैंगी ने आपकी जान बचाई हो, लेकिन क्या होगा अगर ये सब उसकी पहले से सोची समझी चाल हुई तो, ताकि वो हुओस परिवार की बहू बन सके। ब्रदर शीमो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम मेरे सच्चे प्यार पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। उस समय दादी की हालत इतनी खराब थी, मैं भला दादी की जिंदगी के साथ मजाक कैसे कर सकती हूँ? बदतमीज कहीं के। जरा सुनो तो, क्या तुम होश में बोल रहे हो? फैंगी मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई बच्ची है। अगर उसकी कोई चालबाजी होती तो इतने सालों में क्या मैं उसे देख नहीं पाती? आज मैं साफ साफ कह देती हूँ कि हमारा हुओस परिवार सिर्फ फांगी को ही अपनी बहू मानेगा। पिछले महीने जिस अस्पताल में मैंने एक बुजुर्ग महिला को खून दिया था, उसके रिकॉर्ड की जांच करो। उस समय की लैब रिपोर्ट और जो भी CCTV फुटेज मिल सके उन्हें लाओ। जल्दी करो, मुझे वो अभी चाहिए। ग्रैंडमा हुओ, शीमो, कृपया आप लोग अब झगड़ा बंद करें। मिस छी ने दादी की जान बचाकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके लिए वह वाकई बड़े इनाम की हकदार है। लेकिन शादी के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई गलतफहमी हो।
इसमें भला क्या गलतफहमी हो सकती है? सारी बातें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। मिस किन, मैं जानती हूँ कि तुम हार नहीं मान रही हो, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी नहीं हैं, उन्हें जबरदस्ती नहीं छीना जा सकता। मिस की, रोना बंद करो। जिंदगी बचाने का कर्ज सबसे बड़ा होता है। आपकी अच्छी किस्मत तो अभी और भी बाकी है, पर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। उस समय के हालात वाकई बहुत गंभीर रहे होंगे, है ना? उस समय दादी की हालत बहुत खराब थी। मैं भी बहुत डरी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस इतना याद है कि नर्स ने काफी खून निकाला था। इतना वक्त बीत गया है, मुझे सब कुछ याद नहीं है। किन यशवांग, तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? फैंगी को उस वक्त की हर बात भला कैसे याद रहेगी? वह बहुत बुरी तरह घबराई हुई थी। उस वक्त उसने अपनी कमजोरी की परवाह किए बिना मुझे खून दिया, इतना ही बहुत बड़ी बात है। तो क्या अब वह एक एक बात को याद करके रट्टा मारेगी? ग्रैंडमा हुओ, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो बस फिक्र की वजह से पूछ रही थी। आखिरकार खून देना भी तो खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन मिस ची को इतना कमजोर देखकर सच में उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी। ठीक है, अब सब बीत चुका है। फंगी, यह जो उपकार है, इसका कर्ज हमारे हुओस परिवार को चुकाना ही होगा। शिमो, तुम मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। मैं बस तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि तुम इस मिस चिन को कब से जानते हो? क्या तुम दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि तुम्हें सिर्फ वही चाहिए? दादी, असल में मैं और यशवांग अभी हाल ही में दोबारा मिले हैं, लेकिन हाल ही में मिले हो? मुझे पता था। तो इतना गहरा रिश्ता कैसे हो सकता है? यह सिर्फ एक पल का जुनून है, और हो सकता है कि उसकी नजर हमारे हुओस परिवार की दौलत और रुतबे पर हो। ग्रैंडमा हुओ, कृपया मेरा सम्मान करें। मेरे और शीमो के बीच बस बहुत हुआ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर रिश्ता गहरा नहीं है तो यह अच्छी बात है। प्यार तो वक्त के साथ भी बन सकता है। शिमो, तुम्हारे माता पिता की शादी भी एक बिजनेस डील थी। उस समय शादी से पहले वे भी सिर्फ कुछ ही बार मिले थे। तुम्हारे माता पिता की भी बिजनेस के लिए शादी हुई थी। उस समय शादी से पहले वे भी बस कुछ ही बार मिले थे। लेकिन बाद में क्या उन्हें प्यार नहीं हुआ? क्या वे अच्छे से नहीं रहे? शिमो, तुम मेरी बात मानो। फैंगी के साथ पहले सगाई कर लो, थोड़ा समय साथ बिताओ। तुम्हें एहसास होगा कि फैंगी कितनी अच्छी है। यह मुमकिन नहीं है दादी। मेरी स्थिति मेरे माता पिता जैसी नहीं है। मैं यशवांग को लेकर गंभीर हूँ। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? भले ही तुम उसके लिए गंभीर हो, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, मैंने सब जांच पड़ताल कर ली है। ये जो मिस चिन है, इसने पहले एक धोखेबाज के लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था और 5 सालों तक उनकी परवाह नहीं की। ऐसी मनमानी करने वाली और अपनी जिम्मेदारियों को न समझने वाली लड़की कैसे हमारे हुओस परिवार की बहू बन सकती है? भविष्य में वह तुम्हारे साथ काम कैसे संभालेगी? मुझे बताओ। दादी, इंसान से तो गलतियां होती रहती हैं, और जहां तक बात यशवांग की है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। यही बात उसकी हिम्मत और पक्के इरादे को साबित करती है। मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में वह सबसे बेहतरीन हुओस परिवार की बहू साबित होगी। तुम्हें यकीन है, मगर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं सिर्फ उसी चीज पर भरोसा करती हूँ जो मेरी आंखों ने देखी है। मैंने देखा है फैंगी की अच्छाई और मेरी जान बचाने का उसका एहसान, और वहीं मैंने मिस चिन की वो सारी घटिया हरकतें भी देखी हैं। इस बारे में कोई और बात नहीं होगी। मिस सर, मैंने पता लगा लिया है। सारे दस्तावेज़ और वीडियो के सबूत मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। ग्रैंडमा हुओ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंसान को सिर्फ अपने अतीत में ही नहीं उलझे रहना चाहिए, मगर किसी पर यकीन करने के लिए उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। मैं और शीमो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। यशवांग, मेरा और शीमो का रिश्ता 5 साल पहले ही शुरू हो गया था। बस किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि हमने 5 साल गुंवा दिए। इसका क्या मतलब हुआ? 5 साल पहले कुछ गुंडों ने मुझे लूट लिया था। मेरे सिर पर चोट लगी
और मैं बेहोश हो गई थी। तब शीमो ने ही मेरी जान बचाई थी और मुझे अस्पताल पहुंचाया था। मगर उस वक्त मैं बेहोश थी, तो मैंने उनका चेहरा ठीक से नहीं देखा। इसलिए पिछले 5 सालों तक शूजीची उनकी जगह बनकर मेरा फायदा उठाती रही। लेकिन मैं इन 5 सालों से पूरी शिद्दत से जिसे ढूंढ रही थी, वो मेरी जान बचाने वाला फरिश्ता शुरू से ही सिर्फ ह्यो शीमो था। शीमो, क्या यह सचमुच सच है? हाँ दादी, मैंने भी इसकी पुष्टि हाल ही में की है। और ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि मुझे वो वापस मिल गया है जो मैंने खो दिया था। इन 5 सालों में मैंने गलत इंसान को अपना मसीहा समझ लिया। मैंने कई मूर्खतापूर्ण काम किए और अपना बहुत सा समय बर्बाद किया, लेकिन अपने रक्षक के प्रति मेरा आभार और उनकी सेवा करने की मेरी इच्छा सच्ची है। अब मुझे आखिरकार अपना असली मसीहा मिल गया है। यह रिश्ता मेरे लिए बहुत कीमती है। दादी, जरा सोचिए, मिस ची आपकी जान बचाने वाली हैं। आप उनका इतना समर्थन करती हैं, तो आप यकीनन मेरी भावनाओं को समझ पाएंगी। भले ही मिस चिन और ब्रदर शीमो का 5 साल पहले कोई रिश्ता रहा हो, पर वह अब बीता हुआ कल है, और इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं कि वह ह्यूस की बहू बनने के लायक है या नहीं। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। ह्यूस को जरूरत है एक ऐसी जीवन संगिनी की जो ब्रदर शीमो की मदद कर सके, एक ऐसी बहू जो गुणों और प्रतिभा से संपन्न हो। पैंगी सही कह रही हैं। एहसान अपनी जगह है और शादी अपनी जगह, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मिस किन, बुरा मत मानना, लेकिन तुमने एक धोखेबाज के लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। 5 सालों तक किसी की परवाह नहीं की। तुम जैसी जिद्दी और लापरवाह लड़की भला कैसे हमारे ह्यूस की यंग मिस्ट्रेस बन सकती हो? दादी, यीशुआंग तो पहले ही। ग्रैंडमा हुओ, मेरे अतीत को लेकर आपकी आलोचना मुझे स्वीकार है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि अब मैं शीमो की हुओ संभालने में मदद नहीं कर सकती? और आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि मिस की ही वह सर्वगुण संपन्न और मददगार बहू है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? भले ही मुझ में कुछ कमियां हों, लेकिन मैं हमेशा शाही शिष्टाचार सीखने की पूरी कोशिश करती हूँ, परिवार का काम संभालती हूँ और अपना सबसे बेहतर देने की कोशिश करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ह्यूस परिवार की बहू बनने के हर मानक पर खरी उतरती हूँ। बिल्कुल सही। पैंगी मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई बच्ची है। मुझे उसकी काबिलियत और उसके चरित्र पर पूरा भरोसा है। ओह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस ची, उस एहसान के बारे में जिसने जान बचाई थी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या ये आपके लिए सही रहेगा? अब तुम क्या पूछना चाहती हो? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में तो सब कुछ बताया जा चुका है ना? पैंगी ने पहले ही कह दिया है कि उसे ठीक से याद नहीं है। ग्रैंडमा हुओ, चिंता मत कीजिए, मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में नहीं पूछ रही। मेरे बस कुछ छोटे से सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। मिस ची, आपने कहा था कि आपने पिछले महीने की 15 तारीख को ग्रैंडमा हुओ को खून दिया था। क्या यह सही है? शायद तारीख लगभग वही थी, लेकिन मुझे सटीक तारीख ठीक से याद नहीं है। मैं उस समय बहुत घबराई हुई थी, इसलिए सब कुछ धुंधला है। घबराना तो स्वाभाविक है। तो फिर आपने किस अस्पताल में खून दिया था? क्या वह वही प्राइवेट दान अस्पताल है जिसमें ह्यूस हमेशा पैसा निवेश करता है? आपने किस अस्पताल में खून दिया था? क्या वह वही ह्यूस का हमेशा से प्राइवेट अस्पताल डेयान हॉस्पिटल है? हाँ बिल्कुल, वही डेयान हॉस्पिटल था। दादी जी हमेशा वहीं अपनी जांच करवाती हैं। डेयान हॉस्पिटल वाकई बहुत अच्छा है। मुझे याद है कि उनका ब्लड कलेक्शन रूम 3री मंजिल पर है ना? हाँ, वही 3री मंजिल पर ही है। लेकिन मिस ची, जहां तक मुझे पता है, ग्रैंडमा हुओ अचानक बहुत बीमार हो गई थी। उस समय उन्हें फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया था। डेयान हॉस्पिटल ह्यूस की हवेली से 1 घंटे की दूरी पर है, तो वहां पहुंचना नामुमकिन था। और तो और, फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल का ब्लड कलेक्शन रूम 1ली मंजिल पर है, इमरजेंसी वार्ड के ठीक बगल में। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर उनका इलाज फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में चल रहा था, तो वह खून देने के लिए डेयान हॉस्पिटल क्यों गईं? मैं वाकई समझ नहीं आता कि जब इलाज फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में हो रहा था, तो आप डेयान हॉस्पिटल में खून देने क्यों गई थी? मुझे याद रखने में गलती हो गई। वह फर्स्ट सिटी हॉस्पिटल था
पहली मंजिल पर। मैं उस वक्त बहुत घबरा गई थी, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया? दो अलग अलग अस्पताल, एक शहर के पूर्व में है और एक पश्चिम में, और उनके माहौल में भी इतना बड़ा फर्क है। क्या इसे भी तुम भूल सकती हो? कोई बात नहीं, जगह भूल जाना छोटी बात है, लेकिन ब्लड ग्रुप तो नहीं भूली होंगी ना? मुझे याद है कि ग्रैंडमा हुओ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव B RH नेगेटिव B है, जो बहुत ही दुर्लभ है। बताइए मिस ची, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा भी वही है, मेरा भी BB टाइप ही है। हाँ, मेरा भी BB टाइप खून ही है। क्या इत्तेफाक है। मैंने अभी अपने दोस्त से आपका मेडिकल रिकॉर्ड चेक करवाया है। आप तो AA ब्लड ग्रुप की हैं। RH पॉजिटिव, एक साधारण AA ब्लड ग्रुप, एक A ब्लड ग्रुप वाला इंसान BB ग्रुप वाले को खून कैसे दे सकता है? क्या अस्पताल को इतनी बुनियादी मेडिकल जानकारी भी नहीं पता थी? मैं कुआई फैंगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! दादी से इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बिल्कुल सही कहा। ये सवाल मैं भी जानना चाहती हूँ। क्यों ना आप सबको बता दें कि ग्रैंडमा हुओ को खून देने वाला आखिर असली इंसान कौन है? मुझे माफ कर दीजिए दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। मुझे सच में नहीं पता था कि जो खून आपको दिया जा रहा है वो किसका है। तुम्हें नहीं पता था? तुमने शुरुआत में मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम तो मेरी जिंदगी के साथ खेल रही थी। तुम्हारा मकसद बस हुओस परिवार में शादी करना था। माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं है दादी जी। मैंने सुना था कि आपकी तबीयत खराब है और आपको तुरंत खून की जरूरत है। फिर मैंने सुना कि एक नेक लड़की ने आपकी जान बचाई पर अपना नाम नहीं बताया। मैं भटक गई थी और गलत फैसला ले लिया। मुझे पता था कि आप मुझसे प्यार करती हैं और आप यह भी जानती हैं कि मैं हमेशा से ब्रदर शीमो को पसंद करती आई हूँ। अगर मैं आपकी जान बचाती तो आप यकीनन बहुत खुश होती। शायद आप मेरी शादी ब्रदर शीमो से करवा देती। तुम कितनी नासमझ हो पांगी। मैंने तुम्हें समझने में सच में गलती कर दी। मुझे हमेशा लगा था कि तुम एक मासूम और नेक दिल अच्छी बच्ची हो। ये कोई ना समझी नहीं है, बल्कि यह धोखा है। तुमने दादी के भरोसे और जज्बात का फायदा उठाया। दादी, इस तरह के लोग फूस में कदम नहीं रख सकते। बस बहुत हुआ। यह मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। ये शादी अब नहीं होगी। मैं खुद की फैमिली को फोन करके सारी बात साफ कर दूंगी। नहीं दादी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बस कुछ पल के लिए भटक गई थी। ब्रदर शीमो, तुम तो मेरे लिए कुछ बोलो। भले ही मुझसे गलती हुई, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। दादी, भावुक मत होइए। अगर ये आज अपनी जान बचाने के एहसान के बारे में आपसे झूठ बोल सकती है, तो कल को ये किसी और बात पर भी आपको धोखा दे सकती है। दादी, आपने ही तो कहा था, कोच का हिस्सा बनने के लिए इंसान की नीयत सबसे जरूरी है। दादी, अगर वो आज आपको अपनी मदद को लेकर झूठ बोल सकती है, तो कल को वो आपको किसी और बात के लिए भी धोखा दे सकती है। दादी, आपने ही कहा था, हुओस में शामिल होने के लिए किरदार सबसे जरूरी होता है। ग्रैंडमा हुओ, चाहे वह एहसान हो या शादी, किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं हो सकती। यह न तो शीमो के साथ और न ही हुओस के साथ इंसाफ होगा। मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं बस इतना सोच रही थी कि अगर मैं वहां होती तो मैं भी आपकी जान जरूर बचाती। दादी, कृपया मुझे बस एक मौका दीजिए। दादी, अभी सबसे जरूरी काम यह है कि उस इंसान को ढूंढें जिसने वाकई आपकी मदद की थी, ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। क्या ये फैमिली वाली बात पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। लेकिन उस लड़की ने अपना नाम तक नहीं बताया था, तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे? ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वह कौन है। ईश्वान, क्या आपको सच में पता है कि वो कौन है? यशवांग, क्या आप जानती हैं कि वह कौन है? ईश्वान, क्या तुम वाकई में जानते हो? यह नामुमकिन है। तुम यह कैसे जान सकती हो? छिन यशवांग, क्या तुम
सिर्फ दादी को खुश करने के लिए उस एहसानमंद की जगह लेना चाहती हो? पक्का तुमने पहले से जांच पड़ताल की होगी ताकि तुम मेरा झूठ पकड़ सको और खुद मेरी जगह ले सको। तुम्हारी चाल कितनी गहरी है। मिस ची, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो चीजें हासिल करने के लिए झूठ का सहारा ले। यशवांग, जल्दी बताओ कि आखिरकार वह कौन है। अगर तुम मुझे बता सकी तो दादी उसे बहुत बड़ा इनाम देंगी। दादी, वह इंसान न कहीं दूर है बल्कि वह आपके बिल्कुल सामने खड़ी है। यशवांग, खून देने वाली वो लक्के, कहीं वो तुम तो नहीं? खिन यशवांग, आखिरकार तुम खुद को रोक नहीं पाई। मुझे पता था कि तुम मेरी जगह लेने की कोशिश जरूर करोगी। दादी, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। इसने रूर अभी अभी सुना है कि मुझे पता नहीं है कि वो कौन है, इसीलिए यह फायदा उठा रही है। वह और हुओ शीमो दोनों मिले हुए हैं ताकि आपको धोखा देकर खुद को साबित कर सकें। यशवांग, आखिर ये क्या चक्कर है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत तो जरूर है, और वो ऐसा सबूत है जिसे मिस खी कभी झुठला नहीं पाएगी। दादी, मुझे यशवांग पर यकीन है। वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहती। सबूत? कैसा सबूत? जरूर फर्जी होगा। खिन यशवांग, अमीर खानदान में शादी करने के लिए तू तो किसी भी हद तक गिर सकती है। दादी, आप ये रिपोर्ट देखिए। यह पिछले महीने की 15 तारीख की दोपहर की है। शहर के पहले सरकारी अस्पताल में किया गया ब्लड टेस्ट। RH ब्लड ग्रुप की यह रिपोर्ट है। इस पर लिखा नाम छिन यशवांग है और ब्लड ग्रुप का परिणाम RH नेगेटिव B टाइप खून है। झूठ है, ये पक्का नकली है, या फिर तुम शायद इत्तेफाक से उस दिन ब्लड टेस्ट करवाने गई होगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुमने दादी को खून दिया है। सौभाग्य से अस्पताल के CCTV फुटेज सुरक्षित हैं। जरा इन्हें भी देख लीजिए। क्या किसी का RH नेगेटिव ब्लड है? RH नेगेटिव ब्लड। RH नेगेटिव ब्लड किसका है? एक बुजुर्ग महिला को तुरंत खून की जरूरत है। मेरा है। मेरा खून लीजिए। जल्दी मेरे साथ आइए। यशवांग, सच में तुम ही हो? सच में तुम ही हो बेटा? तो मेरी जान बचाने वाली असली इंसान तुम ही हो। यशवांग, ये सच में तुम ही हो? सच में तुम ही हो मेरे बच्चे? तो मेरी जान बचाने वाली असली इंसान तुम ही हो। चीफ आन यी, अब तुम्हें क्या कहना है? सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं। तूने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि तूने उस पर भी कीचड़ उछालने की कोशिश की जिसने वाकई मेरी जान बचाई थी। हमारे होश परिवार में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। कोई है। इस झूठ से भरी हुई और घटिया सोच वाली औरत को बाहर निकालो। दादी जी, अभी के अभी की फैमिली को खबर करो कि वे इसे वापस ले जाएं। आज के बाद हमारा होश की फैमिली के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करता है। दादी जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। दादी जी नहीं, दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। प्यारी बच्ची, दादी ने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। दादी सठिया गई है, दूसरों की बातों में आकर तुम्हें गलत समझ बैठी और तुम्हें कितनी कड़वी बातें सुनाई। दादी तुमसे माफी मांगती है। मेरी बातों का बुरा मत मानना। दादी, अब ये सब मत कहिए। आपको धोखे में रखा गया था। अब वो सब बीत चुका है। तुमने दादी की जान बचाई, वो भी बिना अपना नाम बताए। तुम बहुत ही नेक दिल, समझदार और बड़े दिल वाली हो। शीमो का तुमसे मिलना उसकी खुशनसीबी है और हमारे हुओस खानदान के लिए भी ये सौभाग्य की बात है। दादी ने पहले जो भी कहा वो सब बेकार था। अब से तुम ही दादी की इकलौती मानी हुई बहू हो। दादी, अब तो कम से कम आप चैन की सांस ले सकती हैं ना। लोगों को पहचानने की मेरी नजर काफी अच्छी है ना? दादी, अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना, लोगों को पहचानने की मेरी परख काफी अच्छी है ना? मुझे यकीन है, पूरा यकीन है।
शीमो बेटा, तुम्हें आगे चलकर यीशुआंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर तुमने उसे परेशान करने की कोशिश की तो दादी होने के नाते मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ईश्वांग, मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने एक बार दादी की जान बचाई। इसका मतलब है कि हमारा एक साथ होना किस्मत में लिखा है। अब कोई भी इंसान हमें एक होने से नहीं रोक सकता। ईश्वांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करने और तुम्हारी रक्षा करने का मौका दो। हाँ, मैं तैयार हूँ। एक साथ हो जाओ। ये कितने खुश हैं। आखिरकार प्यार करने वाले मिल ही गए। मैं हुआ शिमो आज ये कसम खाता हूं कि अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चिन यीशुआंग से प्यार करूंगा और उसे कभी धोखा नहीं दूंगा।